राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहरी का टाइम भरी दोपहरी में 12 बजे एक बार फिर स्वागत करूँ तो और सुना दो भाई के ज्ञान तारे तैयार हो। आ जाओ फटाफट सी। प्रणाम गुरुजी रोहतक से, प्रणाम भाई प्रणाम। आ जाइए आ जाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धरती के सी में बैठ लियो आ जाओ। मुंडाल से लायू। वाह भाई वाह। सर्कल वाली लाइव क्लास इतनी जल्दी क्यों हटा दी? कई जने शाणे बना भाई, कई जने शाणे बना है। आदमी जिद नु सोचो कि मैं अच्छा करने की कोशिश करा ना तो कई लोग हुआ हैं सी प्रवृत्ति के, सी टाइप प्रवृत्ति के, उसका गलत फायदा उठाने लग जाए हैं। ये भाई क्या करया कर दे, क्लास खत्म होती है और वीडियो ना डाउनलोड करके जो कर मैं छोड़ देता आधा घंटा खातर उन्हें डाउनलोड मार के और यूट्यूब में चढ़ा दिया कर दे भाई। खुद को यूट्यूब चैनल बना बना उन पकड़ा कर दे। कल पहला तो सवेरा सवेरा सारे में कॉपीराइट स्ट्राइक दी, सबके चैनल उड़ गए ठीक से। और फिर दियो इलाज बन गया। आज तक हुए होगा भाई, क्लास खत्म हुई ऑन दी प्राइवेट, बस खेल खत्म। और फिर भी कोई गेड़ेगा तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। मारा के किम घिसा है तारा घिसागा ठीक है भाई। तो देखो भाई आप लोगों ने पता है देखो भाई आप लोगों ने पता आप ही ने हरियाणा की जिक्के की सीरीज शुरू कर रखी है, हरियाणा जिक्के की ठीक है। और आज हमारी इस सीरीज की क्या है भाई, आज हमारी सीरीज की 27वें नंबर की क्लास है। आज तारीख होगी 23 नवंबर भाई। आप इन्हें 23 अक्टूबर तक बैच शुरू कराया था। करीबन एक महीने का समय हो चुका है अपने को बैच करते हुए और हरियाणा जिक्के की क्लासेस करते हुए ठीक है। आज पूरा एक महीना हो गया। एक महीने के अंदर हमने 27 क्लासेस कर दी हैं। टोटल 30 दिन होते हैं, 3 ही दिन की छुट्टी मारी आप ये समझो ठीक है। और आज का हमारा आप लोगों को पता भी नहीं हरियाणा की नदियां शुरू कर रखी है और आज हमारा हरियाणा की नदियों का सेकंड पार्ट है ठीक है। हरियाणा की नदियों का क्या है आपका सेकंड पार्ट। और इस पार्ट के अंदर मतलब क्या करेंगे, जो दक्षिणी हरियाणा की जो नदियां हैं ना आपकी उनको निपटाने का प्रयास करेंगे। कल आप इन्हें उत्तरी हरियाणा की नदियों को निपटाने का प्रयास कराया था भाई ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रश्न बचेंगे जैसे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए वो लास्ट के अंदर निपटाए जाएंगे। जो भी आपके दक्षिण हरियाणा से अलग बच गए, जो पिछली वाली क्लास के बच के प्रीवियस ईयर के आए हुए वो पर्सन लास्ट में निपटाए जाएंगे। इसके अलावा ये क्लास आपको अगर रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर चाहिए या सीईटी की अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है तो सीईटी का अपने बैच निकल रहा है। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर आप लोग उसको जाकर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ठीक है। वहां पर आपको 600 रुपए के अंदर सीईटी का बैच मिल जाएगा जिसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी डेली सुबह टारगेट दे दिए जाएंगे। इसके अलावा हर क्लास के हरियाणा जिक्के के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको इसी के अंदर ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी इसी के अंदर मिलेंगे, हर एक उसके टाइप वाइज ठीक है। जैसे मान लो रीजनिंग का ये चैप्टर चल रहा है, तो चैप्टर खत्म होते ही उसकी प्रैक्टिस सेट ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज, इंग्लिश है, इंग्लिश की वोकैबुलरीज मिलेगी जो आपकी स्पेशल जैसे कि CGL CHSL CPO 2024 के अंदर है। मतलब सारी फैसिलिटीज मिलेगी, अच्छी गाइडेंस मिलेगी आपको। कुल मिला के जो भी साथी लेना चाहो ले सका भाई। स्टार्ट करा भाई। देखो ज्ञान हो गया है बहुत घना। HTET का पेपर सिर पा चुके हैं बड़का का, सारा 12-13 दिन का काम रह रहा है। मैं HTET वाले बड़का टेंशन लेने की भड़क लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं अप्रोक्स 30 नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा ठीक है। 7 दिन की क्लास और लगनी रह रही है। आज 27 होगी, 33 क्लास का मैं लगभग आपकी हरियाणा जी की पूरी हो जाए। लगभग कोई इक्का मुक्का छोटा मोटा टॉपिक रह जा लगवा तो बाकी लगभग पूरी करवा दूंगा। 1 या 2 दिसंबर के आसपास हरियाणा करंट की क्लास ले लूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है, HTET के अंदर आते हैं उनकी क्लास ले लेंगे जो कि HTET के अंदर दर्शन देश के हैं। फिर 3-4 दिन बचेंगे, 3-4 दिन वहाँ प्रीवियस ईयर के जो पर्सन है HTET के अंदर हरियाणा जी के आए हुए हैं उनको निपटा देंगे, पिछले जैसे 2018 से लेकर 23 तक के ठीक है। फिर भी अगर कोई पर्सन ना हो भाई पेपर में तो भाई नो समझो फिर तो तामे खत्म सो ठीक है। मेरा एंड था मैं कोई कमी कौन छोड़ूँ। HTET का पेपर होने के बाद आप ही कराएंगे, 5 दिन में हिंदी निपटा देंगे, 5 दिन में आपकी या के नाम है कंप्यूटर लिपटा देंगे ठीक है। और उसका पाछा
टाइम बचता है, टाइम बचेगा मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि पेपर फरवरी के अंदर होना है, तो आप ये हरियाणा का जिलेवार परिचय भी शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे हिसार का अलग, भिवानी का अलग, महेंद्रगढ़ का अलग, हर एक का जिलेवार परिचय। 22 जिले हैं, 22 दिनों में वो खत्म करते हैं, ठीक है। कुल मिला के मेरे एंड से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है भाई। स्टार्ट करा भाई। देखो, उत्तरी हरियाणा की नदियां कल आप ही कर चुके थे, जिसके अंदर हमने बहुत सारी नदियां करी। यमुना नदी जो कि एक 12मासी नदी है, सबसे ज्यादा फेवरेट नदी, सबसे ज्यादा मतलब कि हरियाणा की सबसे लंबी नदियों के अंदर शुमार है। सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, घग्गर नदी, ये सारी की सारी नदियां आप ही कल कर चुके हैं। ये आपकी उत्तरी हरियाणा की नदियां हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी हरियाणा की, जिसके अंदर साहिबी, दोहन, इंदौरी, कृष्णावती, इन नदियों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? आपका एचटेट के अंदर प्रश्न आया हुआ भाई, एचटेट 2017 के अंदर भाई, एचटेट पीजीटी 2017 के अंदर यह प्रश्न आपका आया है कि हरियाणा की कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है भाई। 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, बताओ भाई कौन सी नदी आपकी राजस्थान से निकलती है। अब आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जैसे 4 नदियां, इन चारों के अंदर से उत्तरी हरियाणा की नदियां तो हम सारे ने बेराए होंगी कौन सी है आपकी, सरस्वती नदी उत्तरी हरियाणा की है। अगर आपको ना भी पता ना तो भी आप ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सको थे। घग्गर नदी उत्तरी हरियाणा की, मारकंडा नदी उत्तरी हरियाणा की, एक ही बच्ची साहिबी, यानी साहिबी नदी क्या आपकी एकमात्र ऐसी नदी हरियाणा, एकमात्र तो नहीं 2-3 और भी है, जो ऑप्शनों के हिसाब से जो पेपर के अंदर आई थी कि जो कि कहां से निकलती है आपकी दक्षिण से राजस्थान से निकलती है भाई, ठीक है। चीजों को याद कैसे रखोगे आप लोग? देखो, राजस्थान के अंदर क्या आ गया आपके, राजा आ गए। राजस्थान के अंदर कौन आ गया? राजा। और राजा क्या होता है? राजा अपने आप में साहब होता है भाई। साहिबी से क्या बन गया? साहब, ठीक है भाई। तू क्या बन रहा है? तू घना साहब बना है, ठीक है। और आपको पता राजस्थान के अंदर से बहुत ज्यादा IAS IPS भी लगते हैं, सुना हुआ भाई। ये है भाई, ये भी IAS, ये राजस्थान से है, ठीक है। ये है, ये भी IAS, ये भी राजस्थान से है, ठीक है, कोटा से है। तो यानी कि क्या, जितने भी साहब बनते हैं, साहब वाली क्वालिटी रखते हैं, साहब बन गए भाई हम तो सारे के सारे साहब आपके कहां से बनते हैं? सारे के सारे आपके राजस्थान से बनते हैं। इतनी चीज दिमाग में घुस गई, आगे चले, ठीक है। अभी पूरी कुंडली बताऊंगा साहिबी नदी की, टेंशन ना लो, ठीक है। आगे देखो, साहिबी नदी निम्न में से किस जिले के अंदर नहीं बहती? ये भी एचटेट के अंदर आया है भाई, ठीक है। दोनों आगे प्रश्न लेके आ रहे हो, HSSC के भी एचटेट के, टेंशन ना लो। ये एचटेट जो 2019 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था आपका कि साहिबी नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती? रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम या रोहतक, कौन से जिले के अंदर है आपकी साहिबी नदी नहीं बहती? अब देखो इसको कैसे याद रखो। अगर आपको देखो, साहिबी से क्या बनेगा? साहब। साहिबी से क्या बनेगा? साहब, ठीक है। अगर आपको साहब बनना है तो पहली चीज आपकी क्या होगी? फ्री की रेवड़ी से हमेशा दूर रहना। फ्री की रेवड़ी का मतलब समझ गए, यानी कि ये मत सोचना भाई हम तो फ्री फंड में रुपये दे के नौकरी लग जाए, फ्री में नंबर मिल जाए, उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज आपके जर्जर हालात होने चाहिए, तभी आप साहब बन पाओगे। अगर आप अमीर बाप के घर में पैदा हुए हो तो आपके साहब बनने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तामरा नु दिखा, हाँ भाई मेरे पिताजी कमाने लग रहे हैं, पीछे कमाओ, अच्छे किले हैं, अच्छी जमीन, अच्छा बिजनेस सेट रखा, अच्छी नौकरी आओ, कुछ भी लगा लो, ठीक है। मां ना पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? पिताजी ने कमा रखा था सारा दिन, फोन मांगने मारो, रील देखो, काचे काटो, एंजॉय करो, ठीक है। तो यानी कि सीधी सी बात है, आपके घर के हालात भी जर्जर यानी कि खराब हालात होने चाहिए, तभी आप क्या हो? साहब बन सकते हो। और आपके पास एक अच्छा गुरु भी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक अच्छा गुरु भी होना चाहिए जो कि आपके सिलेक्शन के अंदर हेल्प करे। तो यानी कि आपको अगर साहब बनना तो आपके पास क्या है? 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो क्या है? फ्री की रेवड़ी कदापि नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके हालात जर्जर होने चाहिए, खराब हालात होंगे तभी पढ़ोगे। तीसरी चीज, आपका गुरु अच्छा होना चाहिए जो कि आपके सिलेक्शन में हेल्प करे। 3 फैक्टर हैं, यानी कि 3 जिले हैं जिनके अंदर से साहिबी नदी फ्लो करती है, मतलब बहती है, ठीक है। तो एकमात्र जिला कौन सा बच गया? रोहतक। रोहतक जिला का मतलब भाई साहिबी नदी फ्लो नहीं करती, ठीक है। मैप के अंदर दिखा देता हूं आपको, जरा मैप, ये देखो भाई मैप आ गया। अब देखो मैप के अंदर यार साहिबी नदी है भाई। एक तो इस मैप के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी है। साहिबी नदी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से एंट्री मारती है, यहाँ से ऐसे, जिसने थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, मतलब यहाँ पर आनी थी साहिबी नदी, यहाँ से महेंद्रगढ़ से एंट्री लेती है। महेंद्रगढ़ के अंदर से मतलब कि ऐसे पूछा था भाई साहिबी नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश कहाँ से करती है, तो मेनली महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती है, लेकिन थोड़ी सी एंट्री मार के फिर बाहर ना हो कि चल जाओ है, ठीक है। रेवाड़ी, गुरुग्राम और आपके झज्जर, इन तीनों जिलों को क्रॉस आउट करती है आपकी साहिबी नदी। चीजें आ रही समझ में, ठीक है। मैप थोड़ा सा गलते हो रहा है, देखो ये आड़न हो गई, ये आड़ गई, इसका मैं महेंद्रगढ़ में आड़ तनु एंट्री मार के आड़ फिर फ्लो करती वापस गई, ये आई फिर आड़
सॉरी महेंद्रगढ़ में है यार, रेवाड़ी का मैं भाई, सॉरी 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 माफी चाहता हूँ, महेंद्रगढ़ से एंट्री नहीं मारती रेवाड़ी के अंदर से, सॉरी सॉरी ये रेवाड़ी रहा। ठीक है, साहिबी नदी आई, रेवाड़ी के अंदर से एंट्री मारी, फिर वापस रेवाड़ी के अंदर ही है, फिर गुरुग्राम के अंदर गई और फिर आपकी झज्जर के अंदर गई, झज्जर के अंदर जाके समाप्त हो जाती है लगभग। ठीक है, तो 3 जिले आपके कहाँ से, रेवाड़ी, गुरुग्राम और झज्जर, यहाँ पर क्या आपकी साहिबी नदी है हरियाणा के अंदर फ्लो करती है। एज इट इज प्रश्न आप देख सकते हो, एचटेट 2019 के अंदर प्रश्न आपका आया है। चीजें हुई क्लियर। अभिषेक कल्याणी नोरा फतेही के साथ कुल्ले मटकाता हुआ लाइव हूं सर जी। भाई मूर्ख आदमी है। हाँ हाँ समझ गया मैं, मूर्ख है भाई, तो मूर्ख है। कुल्ले मटकान लाए रहा है, अड़ लाइव देख है, आशा बावली बूछ है, उड़े ध्यान देना है जो चीज करने लाए रहा है, जिदे तरपकी में होंगे कौन फिर हांडो आई हुई है फड़ा मा नुका आर्टिफिशियल बालक जामा हम ध्यान तो तारा और किते रहा है। देखो भाई, डैश नदी को सप्त सिंधु क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। कौन सी नदी को भाई सप्त सिंधु क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ फटाफट से। यमुना नदी, साहिबी नदी, गंगा नदी या मार्कंडा नदी, बताओ। 1 सेकंड रुकियो भाई, आओ 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुकियो। आया भाई आंसर। देखो भाई, बी 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 आया, साहिबी, वेरी गुड भाई। तो साहिबी नदी भाई, साहिबी नदी को क्या आपका सप्त सिंधु जो क्षेत्र है इसका हिस्सा माना जाता है। सप्त सिंधु क्षेत्र है कौन सा, जो सिंधु नदी है ना, और सिंधु नदी के आसपास की जो आपकी 7 नदियां हैं भाई। कुछ तो मजबूरियां रही होगी उसकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सिंधु क्षेत्र का हिस्सा आपका माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जा। याद कैसे रखो, देखो से सप्त सिंधु साहिबी, सप्त सिंधु साहिबी, साहिबी नदी को ही क्या भाई आपके सप्त सिंधु क्षेत्र का आपका हिस्सा माना जाता है। अब अभी पढ़ाएंगे इसके बारे में सारी की सारी चीजें भाई। जो साहिबी नदी है वो आपकी निकलती कहां से, पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, साहिबी नदी का उद्गम स्थल भाई, ये पूरी कुंडली पढ़ जाएंगे साहिबी नदी की। साहिबी नदी आपकी निकलती कहां से है, साहिबी नदी निकलती है आपकी जो अरावली की जो पहाड़ियां है ना, आपकी अरावली की पहाड़ियां देखियो यहाँ अपने हरियाणा के साउथ जो हरियाणा उसके अंदर है, अरावली पहाड़ियों के अंदर भाई एक बहरोड पहाड़ियां हैं जिनको मेवाती पहाड़ियां भी बोल देते हैं, वहां से निकलती है भाई। कहां से निकलती है, अरावली जो पहाड़ियां हैं, अरावली पहाड़ियों में जो बहरोड पहाड़ियां हैं, बहरोड पहाड़ियां हैं जिनको क्या बोला गया, बहरोड पहाड़ियों को आपकी मेवाती पहाड़ियां भी बोला जाता है, मेवाती पहाड़ियां भी बोला जाता है भाई। ठीक है, अरावली पहाड़ियां हैं, अरावली पहाड़ियों के अंदर कौन सी आपकी बहरोड पहाड़ियां हैं, और बहरोड पहाड़ियों क्या बोला जाता है आपकी मेवाती पहाड़ियां भी बोला जाता है। ठीक है, यहां से क्या है आपका जो साहिबी नदी वो निकलती है। HSSC ने एक पेपर हुआ था उसके अंदर सीधा डायरेक्ट सिक्कर जिला बोल दिया था। ठीक है, ये जो एरिया ना अरावली वाली पहाड़ियां सारा सौदा जहां से निकलती बहरोड पहाड़ियां मेवाती पहाड़ियां, ये आपके राजस्थान के सिक्कर जिले के अंदर पड़ता है। तो HSSC ने क्या है भाई आपका एक एग्जाम था उसके अंदर क्या है डायरेक्ट ये माने भाई साहिबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, सिक्कर जिला है भाई, सिक्कर जिला है। तो ये भाई पॉइंट अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम के अंदर कौन सा है। ठीक है, ठीक है भाई,
चीजें आपकी क्या ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एग्जाम के अंदर आती साहिबी नदी निकलती कहां से, ऑप्शन में आ जाए सिक्कर जिला, राजस्थान के सिक्कर जिले से, क्योंकि अभी आपने पढ़ी है ना हरियाणा की ऐसी नदी जो कि राजस्थान से निकलती है तो साहिबी है, तो सिक्कर भी तो राजस्थान के अंदर ही है। तो या तो देखो सप्त सिंधु साहिबी सिक्कर, या तो डायरेक्ट सिक्कर आ जाएगा। अगर सिक्कर नहीं आता मिलता, लेकिन एचएसएससी का एक पेपर था उसके अंदर सिक्कर दे रखा था, अगर सिक्कर आपको नहीं मिलता तो आपको ये याद रखनी अरावली पहाड़ियां, उसके अंदर भी कौन सी, बहरोड पहाड़ियां, जिनको मेवाती पहाड़ियों के भी नाम से जाना जाता है, वहां पर क्या है आपका ये जो साहिबी नदी वो निकलती है। याद कैसे रखो, देखो ये सिक्कर जिला तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, साहिबी नदी अरावली पहाड़ियां। भाई देखो जो भी साहब बन जाता है, ठीक है, वो फिर कहां से निकलता है, वो सारे ऐसे बोलता है अरावली, आली रे आली, एक आदि डार्लिंग आली, ठीक है, एक आदि डार्लिंग आ जाओ भाई, मैं वार्ता लिख रहा हूं, साहब बन गया हूं मैं, ठीक है, यानी अरावली पहाड़ियां है आपकी, वहां से एरायू, देखो अरावली से इंग्लिश के अंदर बनने लग रहा है एरायू करना, एरायू का मतलब आना, मैं साहब बन के आने लग रहा हूं भाई, आ जाओ फटाफट सी, ठीक है, एरायू करना, यानी कि आपका अरावली पहाड़ियों से क्या, आपके अरावली के अंदर भी बहरोड पहाड़ियां हैं जिनको मेवाती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, वहां से क्या है आपकी साहिबी नदी आपकी निकलती है। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, घुस गई, ठीक है। अब अगली चीज, हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से होती है, अभी आपने देखा था मैप के अंदर हरियाणा में एंट्री कहां से हुई थी, रेवाड़ी जिले के अंदर से हुई थी, ठीक है। हरियाणा के अंदर एंट्री आपकी, ये देखो हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से हुई, ये रही साहिबी नदी, हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से, रेवाड़ी जिले के अंदर से हुई है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर एंट्री पूछ ले हुआ है, तो हरियाणा के अंदर एंट्री कहां से हुई, हरियाणा के अंदर जो रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिले के अंदर भी कोई स्पेशल जगह पूछ ले तो कोट कासिम, कोट कासिम नाम की जो जगह है भाई, जो कि कहां पर आपके रेवाड़ी जिले के अंदर है, तो वहां से क्या आपकी साहिबी नदी एंटर करती है हरियाणा के अंदर। याद कैसे रखोगे, जो भी साहब बनता है वो क्या है भाई, हरियाणा के अंदर जब एंट्री लेगा तो क्या है, कोट पहन के आता है, ऐसे तो बहुत बड़ा साहब हूं, क्योंकि हरियाणा के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कोट पहन रहा है तो बहुत बड़ा साहब है, बहुत बड़ा अफसर है, ठीक है, यानी कि वो कोट पहन के आओ तो उसको क्या कंसीडर किया गया भाई, ये तो बहुत बड़ा साहब है, यानी कि कोट पहन के कौन है आपका, साहिबी नदी वाले है, कोट कासिम रेवाड़ी के अंदर से, ठीक है। तो यहां से क्या हरियाणा के अंदर इसकी एंट्री आपकी होती है। दूसरी चीज, वैदिक कालीन नाम क्या था इसका, वैदिक कालीन, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वैदिक कालीन नाम अभी दूर करता हूं तुम्हारी, वैदिक कालीन नाम कौन सा था, तो इसका भी वैदिक कालीन नाम क्या था, दरिशदवती, दरिशदवती। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जो चोटांग नदी थी, चेतांग भी बोल देते, चेतांग नदी लगा लो, चोटांग लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। उस नदी का भी पुराना नाम क्या था, दरिशदवती, ठीक है, और इस नदी का भी पुराना नाम क्या है, दरिशदवती है, वैदिक कालीन नाम। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का ही दरिशदवती भाई। अरे ये कोई प्रश्न में खुद कौन बना के ले रहा है, एचएसएससी ने भी यही पूछा हुआ है। एक जगह इसका नाम आपका साहिबी नदी, उसका भी दरिशदवती दे रखा है, ठीक है। एक जगह आपकी ये चोटांग नदी है, उसका भी दरिशदवती दे रखा है भाई। और बुकांगा में भी नुए है, दोनों के नाम दरिशदवती दे रखे प्राचीन काल के अंदर भाई। मतलब एक बार पहला करो, सारे जने दे दिया, बोले जी आपने तो चोटांग का करवाया था या साहिबी कड़त आएगी। अरे मेरे भाई दे ये रखे यार, एचएसएससी ने यो दे रखे भाई, ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है, पेपर का मानना ही यो हैसियत अनुसार मान्य है, ठीक है। साहिबी का भी दरिशदवती है और चोटांग है, चोटांग का भी दरिशदवती है। देखो चोटांग सीधी सी बात है, अगर आपके किसी भी अंग पे चोट लग जाती है, ठीक है, या फिर आपको चेताया जाए तो वो दृश्य क्या है, बड़ा ही दुखी होता है। आपको चेताया गया, आपको चेतावनी दी गई, या आपके किसी भी अंग पर चोट लगी, बात तो है कि चोटांग चोटांग, ठीक है। दूसरी चीज यानी कि उसका दृश्य क्या, बड़ा ही मार्मिक होता है। दूसरी चीज आपकी कौन सी थी, साहिबी नदी। और जो साहिब, कोई भी अगर व्यक्ति साहब बन के आता है तो वो दृश्य भी क्या है, बड़ा ही मनमोहक होता है, दृश्यदवती, ठीक है। तो साहिबी नदी और चोटांग नदी दोनों के क्या आपके दृश्यदवती है भाई। हाँ बैराज बुरुज करवाऊंगा, टेंशन ना लो, सारी चीज करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा क्या, इसके अलावा इसके ऊपर बांध कौन सा है, बांध जो आपकी ये साहिबी नदी एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है भाई, इसके ऊपर बांध कौन सा, बांध भी तो बनते हैं, बांध कौन सा, तो भाई दारूहेड़ा ना, जो रेवाड़ी के अंदर दारूहेड़ा के पास भाई इसके ऊपर मसानी बैराज है, ठीक है। क्या आपका दारूहेड़ा, ये दारूहेड़ा कहां पर आपका, दारूहेड़ा लिख देता हूं, रेवाड़ी, रेवाड़ी के पास क्या है भाई, इसके अंदर मसानी बैराज, मसानी बैराज के नाम से भाई क्या है आपका, इसके ऊपर बांध है, ठीक है। अब ये मसानी बैराज इसको कैसे, मसानी बैराज के नाम से बांध, देखो मसानी का मतलब भाई हरियाणा के अंदर बोलते हैं भाई मसासी नंबर आया है, ठीक है भाई, यानी कि जो साहिबी नदी के जो साहब बन के आया है मेरा तो मसासी नंबर आया है। मसासी का मतलब मुश्किल से, ठीक है, हरियाणवी के अंदर मसासी का मतलब क्या है, मुश्किल से भाई,
ठीक है, क्या होता है मुश्किल से भाई, मेरा तो मसासी नंबर आया है भाई, जमाए बहुत घनी मेहनत करया करदा, बड़ा ये मसासी जमाए मुश्किलता नंबर आया है भाई, ठीक है, यानी मसानी बैराज साई भी कहेगा मैं साहब तो बन गया, लेकिन बड़ा ही मसासी नंबर आया है, मसानी है यो सी कौन मैसानी मसानी, ठीक है, लेकिन मसासी बोल लिया करें, मसासी नंबर आया भाई मेरा तो भाई, बहुत मेहनत करी भाई, बड़ा ही मसासी नंबर आया जाएगी, ठीक है, यानी कि साहब के कहो मसासी नंबर आया मेरा तो साहब बनने का मैं, ठीक है। तो दारूहेड़ा के पास कौन सा मसासी बैराज है, मसानी बैराज है, ये क्या है आपका साहिबी नदी के ऊपर बनाया गया आपका एकमात्र आपका बांध है भाई। इसके अलावा साहिबी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं भाई, इसकी सहायक नदियां एल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, ये प्रश्न भी देखो अभी तक तो आया नहीं, क्या पता आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपको दर्शन दे दे, ठीक है। एक तो कौन सी, एक तो आपकी है इंदौरी, इंदौरी, ठीक है, साहब बन जाओगे तो दौरे लगते रहेंगे भाई, दौरे का यानी कि एक तो की इंदौरी, इंदौरी यानी कि दौरे तो क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे, सारा दिन आपके दौरे तो लग ही जाएंगे, आपका गेल गेल तो चल ही जाएंगे। ये कौन सा रहे मलिक मलिक है, हैप्पी बर्थडे घंटा हो गया है पड़ा हैप्पी बर्थडे ना, नो नहीं पढ़ लियो सर, मैं मैरिड हूँ और हाउसवाइफ, घर का काम भी होता है, इतना टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, मैं सीईटी की तैयारी कैसे करूँ। ज्योति कश्यप, देखो भाई ज्योति कश्यप मैं समझ गया भाई, आप मैरिड भी हो हाउसवाइफ भी, आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता, घरेलू काम भी करने होते हैं भाई, देखो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है, अपनी फैमिली से थोड़ी सी बात करो भाई, मेरे को पढ़ने का थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है, आपकी सासू माँ हो या आपके हस्बैंड हो तो उनसे थोड़ी सी बात करो भाई, ठीक है, और भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा, और इसका कोई इलाज नहीं है। अब आपने देखो आप खुद सोच लो, आपने नो बता दिया कि मैं मैरिड हूँ हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, और मैं तैयारी कैसे करूँ, तो भाई भी समझ मैं तो क्या कर सकूँ भाई, मैं तो देखो ना मैरिड और ना मैं हाउस वाइफ है, मैं तो कुकर बताऊँ भाई, टाइम तो काटना पड़ेगा भाई उस चीज़ खातर, ठीक है, अपना नु दिखा है कि हाँ लागना है। सूरज राठौर, आईफोन में आपका ऐप डाउनलोड ना हो रहा भाई, आईफोन पर कौन हो, अमीर आदमी खातर कौन भाई ऐप, गरीब बालका खातर है यार। एस्टेट वाले बच्चे ले सकते हैं क्या, आप बैच ले सकते हैं क्या, हाँ भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली एक्सपेरिमेंट, एस्टेट वाले ले लो भाई, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चले, ये नया राय रोना चाली जा है एक दो का दो नो को नहीं पढ़ लिया मेरे बटे हुए टाइम पास करी जाए। देखो अगला कौन है, इंदौरी, इंदौरी के अलावा एक है सोता, सोता जो साहब बन जाता है वो क्या वो कभी भी नहीं सोता भाई, सारे दिन दौरे लगते रहेंगे, अब आप साहब बन गए सारे दिन दौरे लगेंगे तो सोओगे कब, तो सोता। दूसरी चीज आपकी, तीसरा आपका कोट, तीसरा क्या आपका कोट, साहब बन गए तो सीधी सी बात है भाई, सारे दिन कोट का काम तो है, कोट तो पहन के चलोगे, कोट कासिम, ठीक है, कोट कासिम से जहां पर इसके अंदर एंट्री मारती कोट कासिम, ये भी एक इसकी एक सहायक नदियों के अंदर भी शुमार है, कोट कासिम के अंदर भी छोटे मोटे नाले हैं, ठीक है, उनकी भी सहायक नदी बोलते हैं, कोट कासिम सोता इंदौरी, ये तीनों की तीनों सहायक नदी, और यहीं से हरियाणा के अंदर आपकी एंट्री होती है भाई, ठीक है। लंबाई पूछ ले हुए आज तक तो पूछी है कौन, लेकिन फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 198 किलोमीटर ना याद करने की जरूरत आज तक कदे पूछी भी नहीं है, ना पूछा है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा डाटा होता है जो किसी बच्चा याद होगा, कौन ऐसी चीज पूछा है कौन करेगा एग्जामिनर, फिर भी लिख लो, ठीक है भाई। तो ये आपकी साहिबी नदी की पूरी कुंडली है, इससे बाहर साहिबी नदी का कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। जिले मैंने बता दिए कौन कौन से, अगर क्या साहब बनना है तो फ्री की रेवड़ी का त्याग करना पड़ेगा, दूसरी चीज फ्री की रेवड़ी का आपने त्याग कर दिया, उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, आपके घर के हालात आपके जर्जर होने चाहिए, और तीसरी चीज एक अच्छे गुरु का आपको साथ मिलना चाहिए, तीन चीज यानी कि इन तीन जिलों के अंदर से गुजरती है, कौन से जिले के अंदर से नहीं गुजरती, रोहतक के अंदर से, राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है, साहिबी नदी निकलती है, कहां से निकलती है, उद्गम स्थल अरावली पहाड़ियों, जो कि क्या है अरायू, अब साहब बन गया है अरायू तो करेगा हरियाणा के अंदर, ठीक है, यानी अरावली पहाड़ियों जो कि बहरोड पहाड़ियों, अरावली पहाड़ियों के अंदर बहरोड पहाड़ियां जो कि मेवाती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, वहां से सिक्कर जिला भी आ जाता है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट सिक्कर जिलाया हुआ है। हरियाणा में एंट्री कहां से, कोट कासिम रेवाड़ी के अंदर से। वैदिक कालीन नाम क्या है, दृष्टवती बांध कौन से है, एक तो आपका दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर कौन सा आपका बांध, बांध है आपका मसानी बैराज भाई, ठीक है, मसासी नंबर आया भाई, ठीक है, बंद रहा था यार मैं तो बांध रखा था, मसासी नंबर आया पेपर का में, ठीक है। सहायक नदियां इंदौरी सोता कोट कासिम भाई, ठीक है।
चीजें इतनी क्लियर होगी। नुका हम ब्याह की बात देखा, इसका ब्याह हो रहा है या दुखी हो रही है। बात तो सही कहा भाई। सर आपने इंदौरी की बता दी लेंथ। अरे इंदौरी की कौन यार, मैं तारती देखो, मैं सच्ची बताऊं तारती एक चीज, सारी बुकामा न्यारा न्यारा डाटा है मेरे भाई, सारिया में न्यारा न्यारा है। ठीक से ये चीजा तब ना कंफ्यूज होया करो, इसकी लेंथ हुआ है, इसकी लेंथ हुआ है, सब में अलग अलग है। बुकों के अंदर अलग है, इंटरनेट पे अलग मिलेगा, एचएसएससी के अंदर अलग मिलेगा, हर जगह अलग डाटा है मेरे भाई। कहीं पर भी आपको एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा। एचएसएससी वाले खुद कंफ्यूज रहे हैं, इस साल पेपर में यो डाटा मान लिया, अगले साल पेपर में कोई दूसरा डाटा मान लेंगे। चीजें आ रही समझ में? तो भाई इसके अंदर मत ये आज तक कदे आया है कौन यार पेपर का मैं अन्ना कदे आवा है, ये जस्ट फॉर हेल्पिंग और बताती बताया भाई, हाँ तारा नु हो जाए नु भड़कना हुआ है ओ भाई कदे की में छोड़ दिया, ये तो इसलिए बताया कौन नहीं आओ पेपर में भाई। इतनी चीज तो मान्य करो, 5 साल हो गए इस यूट्यूब जगत का, मैं इतना ज्ञान से हम ना कौन सी चीज आओगे और कौन सी को नहीं आवे। ठीक है 5 साल हो गए एचएसएससी के पेपर देख दौड़ी, 5 साल में तो वैसे तो ये दो ही है, उस तो पहले भी देख दौड़ी बहुत साल हो गया यार। इतना बेरा हो है कि भाई कौन सा आ सका कौन सा को नहीं आ सकता, हमने इतना बेरा उनका लेवल कितना के चीज पूछेगा के चीज कौन पूछा है। ठीक है तो इतनी भड़कना लिया करो भाई, जो चीजें यहाँ पर करवाई जाती है ना एक मैच की पढ़ लिया करो बस, फालतू की भड़कना पाया करो। एक दो जना का और आया था नु बोले जी थ्योरी नहीं करवाते आप, अरे काका थ्योरी का ही मारे नु लिख दूं के नु आड़े नु पूरा नु, हाँ भाई ये नदी ऐसे थी वैसे थी, तो सारे पॉइंट तो बता तो दिए, एक बात हम सोचो यार एक बुक दे रखी मान लो धरती, उसका हम पूरा थ्योरी का ज्ञान बांट रखे एक पन्ना पे। ठीक है आप लोग ये बताओ, आप तो एक तो उस पूरा पन्ना थी पढ़ोगे ऊपर था लेकिन नीचा लगे, एक मैं आपकी उस पूरा पन्ना के पॉइंट आटे ब्रीफ करके बताने लगे रहा हूं, मतलब छोटे करके मैंने धरती बता दिया कि हाँ भाई यो पॉइंट है यो पॉइंट है। ठीक है तो हमने वह चीज सही लगे कि पूरा पूरा पन्ना पढ़ने में हमने टाइम खराब करने में मजा आवा है, वो चीज कौन देखा है मेरे बटे नुए लागे रहे थ्योरी नहीं करवाते जी, थ्योरी नहीं करवाते। अरे थ्योरी करवाने लगे ना तो हमने नींद के लटके आओगे, थ्योरी करनी है बालक चार से। ठीक है अरे इस पर्सन का मैं देखे ये के है या थ्योरी है तो हो रही है के है भाई, यो इतना यो ज्ञान बैठ दिया थ्योरी है मान दे होगी ये चीजें, कोई चीज छोड़ दे तो कौन ही ये वैसाई भी नदी इस तरह कोई चीज छोड़ दी तो कौन भाई, जो चीज आनी थी वो तो करवा दी। ये इस फालतू का हमने ज्ञान पढ़ना है, साई भी नदी नु मटक मटक की चाल है। ठीक है साई भी नदी कदे कदार नु एक जोला इस पासा ना मार दे, एक जोला परला पासा ना मार दे, साई भी नदी नु कट भी मार दौड़ी चाल है नु कटक 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 कटक, साई भी नदी पहाड़ पर उतर दौड़ी नु उतरे नु फलो फलो कर दौड़ी नु कंध्या नु ऊपर नीचा ठान दौड़ी। ये चीज पढ़नी है तो पढ़ी जाओ भाई, तामना हरियाणा जिक्के का मास्टर को नहीं बनना, यह चीज मैं धरती हर वीडियो में बताऊं हूं, तामना हरियाणा जिक्के का मास्टर को नहीं बनना मेरे भाई, पेपर पढ़ना है। पेपर में और भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ भी है रीजनिंग भी है, पेपर में एक लिए हरियाणा जिक्के को नहीं आवे, हरियाणा जिक्के में 100 डाल के टॉपिक्स हैं, एक लिए नदियां को नहीं आवे, अरे इतने डीप को नहीं भाई। मैं ताती मैं बताऊं सीईटी का जो पेपर आया था ना 2022 के अंदर, एकमात्र मैं था जिसने यह बात कही थी मैं पेपर जमा 0 लेवल का हो बेसिक लेवल का, सीईटी 2022 का मैं था ग्रुप सी वाला, एकमात्र मैं ना गई थी, मैं हरियाणा जीके का मैं इतने डीपली ना घुसो रहा जमा बेसिक पूछी जाएगी। ठीक है क्यों, क्योंकि भाई हमने इस चीज का एक्सपीरियंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं भी घूमे हाँ, हरियाणा में भी चक्कर काटे सारा बेरा है। ठीक है पता है देखो थोड़ा तो हम दिमाग लगाओ, मेरा क्या हुआ है कोई भी नई एजेंसी को टेंडर मिलता है ना पेपर करवाने का, तो उस एजेंसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो पहली बारी के अंदर ही आपको मुश्किल पेपर दे दे। रही समझ में? अगर मान लो अब जैसे मान लो मेरे को पेपर करवाने का टेंडर मिल गया, ये मैंने 5 साल हो गए पेपर करवाते मान के चलो, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो जाए अब मैं कोई सा भी गहराई से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता हूँ। लेकिन मान लो मैंने पेपर पहली बार मान लो मेरे राजस्थान का टेंडर दे दे, मैं राजस्थान का पेपर तना करवाना है राजस्थान जीके का, ये मैं पहली बार पेपर करवाऊंगा, ये मैं मान लो कि मैं घना बांगा बोला पूछ लूँ तो मेरा नु होगा कदे यार आउट ऑफ सिलेबस है या कदे मेरे राजस्थान का जो कर्मचारी चयन आयोग हो मेरे बैन कर दे वो डाउट मेरा मन में रहोगे, तो मैं पेपर ना ज़्यादा मुश्किल कौन बनाऊँ, क्योंकि जिस चीज़ की मैं नॉलेज नहीं मैं उसने ज़्यादा मुश्किल कौन बनाऊँ। ठीक है तो मैं नॉर्मल लेवल का बनाऊंगा, लेकिन यह चीज़ अकल में तो गालना को नहीं, बावली बुच्चा बड़द बने रहोगे गद्या डाल लाग गए रहोगे, अरे टाइम ना बचाओ, वो टाइम तुम्हारा पूजन लागे रहे हो उस थ्योरी हरियाणा जिक्के की थ्योरी पढ़ने में, उस टाइम ना मैथ रीजनिंग में इंग्लिश में जिक्के इंडिया जिक्के मॉडल लगा लो, हिंदी पढ़ लो कंप्यूटर पढ़ लो साइंस पढ़ लो उड़े इन्वेस्ट करो, लेकिन जिदे तो तम पाछा रह रहे हो। ठीक है तमना बेरा है ये भी जितने बालक लगे ना 25,000, मैं तारती बताऊं 25,000 में भाई 21 तक 22,000 बच्चे एसएससी वाले बालक लगे हैं जो एसएससी की तैयारी करा करते। ठीक है सारे जो 2-3 हजार बालक होंगे जो हरियाणा की स्पेशल तैयारी करा करते, क्यों, क्योंकि भाई उनका मैथ रीजनिंग इंग्लिश जिक्के स्ट्रॉन्ग था।
ठीक है। तारा हरियाणा जिक्के या छोटी सी हरियाणा जिक्के अंडा मैन 35 लेक्चर में खत्म हो जाए। हरियाणा जिक्के थ्योरी करवा दो, हरियाणा जिक्के करांगे बेसिस की थ्योरी, पूरे के पूरे नु पढ़ांगे क्या लिख रखा है नू कोनी जो चीज टाइम जड़ जिदे तो पीछे रह रहे होता जिदे तो होंदा कौन कितने तारा फिर हांडी जाओगे। बैच लिया था जी होया कोई ना सिलेक्शन बैच में पढ़ी के हरियाणा जिक्के बैच उस टाइम रखे पढ़ दे तो कोनी फिर रोई जाएंगे अखम गुट्ठे गाली। अरे जो चीज सिखाऊंगा चीज कौन सीखा है थैली थैली गलवा दो थैली। मैं पागल थोड़ी इतना नो बताओ यार, मैं आड़े ये चीज करवा ला रहा हूँ। कल ना इसमें तो पर्सन ना फंसे, गाली मेरी पड़ेगी, बेइज्जती मेरी होगी। आज तक मेरी देखो ठीक है, आज ये कितने 8000 बालक देखा है, अगली बार भी हो गए तो सीईटी ठीक है। इस बार मान लो मैं ताती बैक आ गई पर्सन करवा दूं, अगली बार जी दो मेरे तो कौन आओगा भाई पढ़ने नु दिखेगा कि हाँ भाई वो तो ऑप्शन वाले करवाए थे उसमें तक कि मैं आया है कौन पढ़ेगा भाई। अगली बार मैं बाउली पूछूंगे कि मैं सी टाइप के लेवल के पर्सन करवाऊंगा कि मैं सोच समझ के करवांदा हूँ। मैं 3-3 घंटे गोलन लग रहा भाई, नेट पता पर्सन छाटू बुका मत छाटू, मैं कोई प्रीवियस ईयर का उड़ता छाटू, मैं कोई पर्सन रह ना जाऊँ नदियां रिलेटेड मेरे बटे थोली थोली करवा दे थोली थोली बिना तो हम पता को नहीं थोली ब्याह हुए पास भी पहला थोली पढ़ जियो रहता ना डार्लिंग एमसीक्यू पूछेगी अबे उसमें थ्योरी में तो बता ही जाइयो कि क्या होगा कलिंग। हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है भाई? हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है भाई, बताओ। हरियाणा की जो दक्षिणी सीमा है, अब दक्षिणी सीमा देख लो भाई, दक्षिणी सीमा काट लो, ये आ गई दक्षिणी सीमा भाई ठीक है, ये आपकी साउथ वाली बाउंड्री आ गई। इस पर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? देखो बाउंड्री का हिसाब से देखोगे ना तो जो साहिबी नदी है ये दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदियों के अंदर शुमार है ठीक है। तो यानी कि हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदी एज इट इज एचएसएससी ग्रुप डी 2018 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर प्रश्न आया था, बताओ। तो इसका क्या आंसर हो जाए आपका साहिबी नदी। साहिबी नदी क्या दक्षिणी सीमा पर। अब आप लोगों को मैंने क्या बताया कि साहब क्या है, मैक्सिमम साहब कहां पर आपके राजस्थान से निकलते हैं। ठीक है भाई, देखो तो दक्षिणी सीमा पर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो आपको बता देता हूं साहिबी नदी। याद कैसे रखो, देखो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम साहब कहां से निकलते हैं, साहब यानी कि आईएएस आईपीएस जो भी लिखना है कड़ता लिखना है आपके राजस्थान का मतलब निकला है ठीक है। और राजस्थान कौन सी हरियाणा की कौन सी सीमा पर आता है? पश्चिम और दक्षिण वाली सीमा पर ही तो आता है राजस्थान। ये देखो ये राजस्थान है, राजस्थान कौन सी सीमा पर आने लग रहा है? पश्चिम वाली सीमा। देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिरसा से, ऐसे टच होता हुआ ऐसे 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 ये राजस्थान ऐसे रहता है। यानी पश्चिमी और दक्षिणी सीमा के ऊपर कौन सा एरिया आता है आपका? राजस्थान आता। तो यानी कि राजस्थान के पास कौन सी नदी आपकी साहिबी नदी। तो हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली एकमात्र नदियों के अंदर कौन सी शुमार आपकी साहिबी नदी। यहां पर साहिबी नदी का खेल खत्म। यही प्रश्न प्रीवियस ईयरों के अंदर पूछे गए थे, सारी कुंडली बता दी साहिबी नदी की। इसके अलावा साहिबी नदी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए तो बेझिझक मेरे को आके गाली दे देना भाई इससे न्यारा प्रश्न आ गया ठीक है। आगे चले, इंदौरी नदी का उदय होता है भाई, बताओ इंदौरी नदी है भाई, इसका उदय कहां से होता है? ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। एचएसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर आपका आया है कौन सा? वही ग्रुप डी 2018 के अंदर है। ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, देखो अब की बार भी सीईटी का टेंडर एक नई एजेंसी को मिलेगा, क्योंकि एनटीए को सिर्फ 1 साल का टेंडर दिया था। एनटीए ने 2022 वाला सीईटी करवाया, 2023 वाला सीईटी करवाया। अब की बार भी एक नई एजेंसी को टेंडर मिलेगा और पेपर 0 लेवल का आएगा। अगर एनटीए को टेंडर मिलता है तो हो सकता है पेपर का लेवल बढ़ जाए, लेकिन एनटीए को टेंडर नहीं मिला क्योंकि एनटीए के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो पेपर कंडक्ट करवाए। पिछली बार एनटीए की वजह से ही पेपर डिले हुआ था ठीक है। बोल रहे थे अब होगा अब होगा अब होगा, सितंबर में सरकदा कदे नवंबर में जाके हुआ है, क्योंकि एनटीए पास इतना टाइम नहीं होता। और जहाँ तक मुझे पता है एनटीए को टेंडर नहीं देने वाले हैं ठीक है, किसी और एजेंसी को देंगे। नई एजेंसी आएगी, नई एजेंसी 0 लेवल का पेपर बनाएगी ठीक है। तो भड़क लेने की नहीं देने की होती है ठीक है। आराम तो मैं कहूँ जितना पढ़ाऊँ आराम तो पढ़ लो भाई, कुछ को नहीं आवे इस बार, मैं गारंटी दूँ। लोग गारंटी को नहीं, मैं गारंटी दूँ भाई कुछ भी को नहीं आवे
सारी चीज़ अड़ करवा ला रहा हूँ। ये देखो ये चीज़ करवा की मैं देखो टॉपिक वाइज सिलेबस करवा दूँगा मैं 30 लग, उसका पाछा मैं करंट अफेयर करवा दूँगा 2 दिन में, ठीक है। करंट अफेयर का पाछा एचटेट के जितने प्रीवियस ईयर के हैं 2016-17 से लेके आज लग के 2000 आपका 23 वाला एचटेट वाला जितने लग के वो सारे करवा दूँगा। उसका पाछा ये पूरे करवा की उसका पाछा फिर जिले वाइज करवा दूँगा, ठीक है। और उसका पाछा फिर टाइम बच गया तो एचएसएससी के भी प्रीवियस ईयर के अलग था सेक्शन वाइज करवा दूँगा। फिर भी कोई पर्सन आ जाएगा के बाहर हमनू तो बता दो, फिर भी आ जाएगा कि कोई डोंट टेक भड़क ओनली गिव भड़क, ठीक है। आराम तक चिल मारा करो तुम, भड़क ना लिया करो भाई। सारी चीज करवाना मेरी जिम्मेदारी, लपेट देंगे सारा सौदा ना, ठीक है। एग्जामिनर इज कराइंग इन द कॉर्नर कि हाउ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट सो मच क्वेश्चन, ओके। इंदौरी नदी का उदय कहां पर होता है? देखो भाई इंदौरी नदी, अब क्या है, अब मान लो आप ज्यादा दौरे मारोगे, साहिबी नदी की सहायक नदियों के अंदर शुमार, अगर आप क्या है ज्यादा दौरे मारोगे कि हाँ कोट पैर की मैं तो साफ बन गया, कोट पैर की दौरे मारूंगा मैं तो हरियाणा का मैं दौरे मारूंगा, तो क्या है थाने के अंदर भी चक्कर लग सकते हैं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि दौरे का मतलब होता है गेड़ी मारना। गेड़ी सुना होगा अपने जार मारा करें गेड़ी, ठीक है। गेड़ी मारने का मतलब है मान लो किसी माता का घर है, कोई माता जाने लग रही है, उसके पास से मोटरसाइकिल ले जाना, झुर्र आगा तो मुड़की फिर आ जाएंगे, झुर्र गाड़ी लेके जाना, शू आगा तो मुड़की फिर आ जाएंगे, शू, उसको बोलते हैं भाई गेड़ी मारना, यानी कि दौरे मारना। और दौरे मारोगे तो सीधी सी बात कड़ा है थाना के चक्कर आपके पड़ सके कदे भी, ठीक है। ये चीज हुई क्लियर। लेकिन इंदौरी नदी का उदय कहां पर होता है? आपका मेवात की पहाड़ियों से भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट जवाब है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। खेल गया मन मेरा था सारे बी का मारन लगे थे। क्या हो गया? आया स्वाद। तो इंदौरी नदी का उदय कहां से होता है भाई? मेवात की पहाड़ियों से, ठीक है। यानी कि अगर आप दौरे मारोगे तो सीधी सी बात है भाई। अब आप देखो उसके अंदर हो आप साहब हो आप, ठीक है। आप दौरे मारोगे, राउंड मारोगे कि साहब जी आज यहाँ पर राउंड पे आए हैं, आज साहब जी यहाँ पर राउंड पे आए हैं, ठीक है। हर जगह आप राउंड पे जाओगे तो आपके लिए मेवे वाले पेड़े भी तो लेके रखेंगे। मेवात से क्या बनेगा आपका? मेवे वाले पेड़े। मेरा तो तारी नीचो तब आंदा है कौन तब तुक्के मारोगे। ठीक है भाई। यानी साहब क्या है? साहब जहां पर भी दौरे मारेगा, ठीक है। जैसे मान ले आज यहाँ पर दौरा मार दिया, आज यहाँ पर राउंड अप मार दिया, ठीक है। आज इस ऑफिस के अंदर दौरा मार दिया तो वहां पर क्या है आगे उनके लिए मेवे वाले पेड़े दरे मिलेंगे। इट इज नॉट फेयर गुरु। थोड़ा सा तुम्हें भी खेल इसको यार तारगेल, ठीक है। याद रह जाएगा तो याद कैसे रखोगे? साहब जहां पर भी दौरे मारेंगे वहीं पर क्या है मेवे वाले पेड़े उनके लिए, यानी मेवात की पहाड़ियां, जहां से ये निकली थी ना आपकी मेवात की पहाड़ियां बोला जाता है इनको भी। ये मेवात की पहाड़ियां उद्गम स्थल आपकी साहिबी नदी, उसी के पास से आपकी कौन सी है? इंदौरी नदी भी निकलती है, जहां पर आपकी कौन सी है? मेवात वाली पहाड़ियां हैं, उसी के पास से भाई। उसकी जमाना समझो पड़ोसी है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। जब मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो आपकी इंदौरी गांव भाई, ठीक है। मैं इंदौरी नदी कहां से, जमा एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूं, ठीक है। वैसे तो यही आता है एग्जाम के अंदर, एज इट इज आपका आया हुआ है। उद्गम स्थल जमा एग्जैक्ट पूछ ले तो आया, ठीक है। हटका दी मारती हो। तो उद्गम स्थल कहां पर, अगर जमा एग्जैक्ट पूछ ले तो की बात है। वैसे ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है इंदौर गांव भाई, इंदौर गांव है भाई आपका, ठीक है। वहां से क्या है आपकी इंदौरी नदी आपकी निकलती कहां से? इंदौर गांव, ठीक है कहां पर? इंदौर गांव आपका जो नू कस्बा है ना, नू मेवात नू वाला, नू कस्बे के निकट है भाई। नू कस्बे के निकट है भाई आपका इंदौरी गांव, ठीक है। यहां के आसपास से क्या है आपकी ये इंदौरी नदी निकलती, पेपर के अंदर ही आया हुआ है मेवात की पहाड़ियां। ये सारा इंदौर गांव और ये सारा सौदा खड़ा आपका मेवात की पहाड़ियों के पास है, मेवात की पहाड़ियों के पास है, ठीक है। पेपर के अंदर ये मेवात की पहाड़ियां ही आपका आया हुआ है, ठीक है भाई। इतनी चीजें दिमाग में घुस गई। आगे चले, अब इसी के अंदर और आपको पढ़ना है कि ये कहां कहां से फ्लो करती है, मतलब किन किन जिलों से होकर गुजरती है। प्रवाह स्थल भाई, जहां जहां से आपकी इंदौरी नदी फ्लो करती है, कौन कौन से जिलों से। एक तो देखो अब आपकी साहब जी की पड़ोसी है, सही है, साहब जी का दौरा लगता रहता है, तो सीधी सी बात है। एक तो आपका कौन सा हो गया, देखो नू कस्बे के पास है, एक तो हो गया आपका नू, दूसरा आपका फ्री की रेवड़ी। अब साहब दौरे पे जाने लग रहे हैं तो फ्री की रेवड़ी तो मिलनी है, दूसरी आपकी क्या है? रेवाड़ी, और तीसरा आपका पटौदी, ठीक है।
पटौदी भी इसी के अंदर आता है आपका। तो आपका क्या है, आपका एक तो नू, ठीक है, एक आपका रेवाड़ी और एक आपका पटौदी। यहां से भाई मेनली आपकी कौन सी है, इंदौरी नदी आपकी गुजरती है भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो नू के तो पास तो इसकी स्थित है आपकी, ठीक है। साहब जी दौरा मारेंगे, फ्री की रेवड़ी तो साहब जी को मिलेंगी। हालांकि नौकरी लगने के लिए रेवड़ी की जरूरत नहीं है, नौकरी लगने के लिए आपके पास रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप दौरा मारने लग रहे हो तब आपको रेवड़ी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ में कहेगा देखो पटा भी लोगे, ठीक है। यानी कि इंदौरी नदी कौन कौन सी जगह से गुजरती, नू, रेवाड़ी और पटौदी, ठीक है। तीन है आपकी, नू, रेवाड़ी, पटौदी। और जो दूसरी वाली नदी वो कौन सी थी आपकी, जो ये साहिबी नदी है, कौन कौन सी थी, फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा गुरु होना चाहिए, घर के हालात झरझर होने चाहिए, झरझर गुरुग्राम रेवाड़ी, ये वाली नू, रेवाड़ी, पटौदी। चीजें आई समझ में, नहीं आई मेरे को ये बताओ, ठीक है। इतनी आगे चीजें। अब उसके बाद इंदौरी नदी फिर आखिरी में कहां पर जाती है, आखिरी में जो आपकी लास्ट में है, आखिरी में साहिबी में मिल जाती है भाई। आखिरी में कहां पर आपकी, साहिबी नदी में आपकी मिल जाती है, ठीक है। साहिबी नदी में आखिरी में मिक्स हो जाओ भाई, उड़ जाके खेल खत्म। तो इतना ही सांग बांग है भाई इंदौरी नदी का, और कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ यही पूछा जाता है, इससे न्यारा कुछ भी ना पूछे भाई, ठीक है। इंदौरी नदी का उदय कहां से होता है, ये आपका ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है, मेवात की पहाड़ियां। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले, इंदौरी से इंदौर गांव, ठीक है, जो कि नू कस्बे के निकट है, मेवात की पहाड़ियां। प्रवास स्थल आपका नू, रेवाड़ी और आपका पटौदी के अंदर, आखिरी में क्या, साहिबी नदी के अंदर मिल जाती है। सिर्फ यही चीज याद रखनी इंदौरी नदी से रिलेटेड, और इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। सर मैप से करा दो, लो मैं मैप से करवा देता हूँ। लो भाई आपकी एक सेकंड जो घूम जो लड़ी अटक गई, देखो कि कड़ गई इंदौरी नदी, यारी इंदौरी नदी, ये रही इंदौरी नदी, ये रही इंदौरी। मैंने बताया था नू कस्बे के निकट, ये रहा नू, ठीक है, नू कस्बे के निकट ये रहा भाई। यहाँ से इंदौरी नदी ने यहाँ पर एंट्री मारी भाई, ठीक है, यहाँ से इंदौरी नदी ने आपकी एंट्री मारी थी, ठीक है। नू, रेवाड़ी भाई, ये नक्शा सही कौन बनाया रखे है, जिसका भी है ना ये नक्शा है गलत बना रखे हमारा थी ना, ठीक है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऐसे नू के अंदर गई, फिर यहाँ से जाएगी रेवाड़ी के अंदर भाई, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर से पटौदी, पटौदी के अंदर से पास होती है भाई, आखिरी के अंदर किसके अंदर मिल जाती है आपकी, साहिबी नदी के अंदर आपकी मिक्सअप हो जाती है भाई। देखो ये नू, ये नू है ना, इस नू के पास से, यहाँ से नू कस्बे के पास से यहाँ से निकलती है नदी आपकी, ठीक है भाई। ये नक्शा गलत बना रखे, काल परसों यार 2-3 नदी देखा थी, अभी गलत बना रखी थी, ठीक है। तो ये आपका नक्शे के हिसाब से है। साहिबी नदी के अंदर जाके देखो ये मिलने लग रही इधर आके, ये इसके अंदर मिल जाएगी। आगे देखें भाई, हरियाणा में दोहन नदी कहां से निकलती है, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो दोहन नदी है वो कहां से निकलती है, प्रश्न आपका पूछेगा, बताओ। हाँ, पटौदी गुरुग्राम के अंदर है। तो ये रही, देखो ये रही, आपको दिखा देता हूं यार, देखो ये रही, यहां से गई है, ये नू के पास ये कस्बा रहा है, यहाँ से पलवल के पास एक कस्बा है, ठीक है। यहाँ से गई है, ये यहाँ से ऐसे गई है नू के अंदर से, ठीक है, नू के अंदर से ये ऐसे गई, ठीक है। फिर गुरुग्राम के अंदर पटौदी है, ठीक है, यहाँ पर ये रेवाड़ी रहा, आई तो ये ऐसे थी, एक सेकंड रुको, ये ऐसे आई है, ऐसे नू के अंदर से ऐसे आई, ठीक है। ये गई यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी से फिर ये गुरुग्राम के अंदर गई, ठीक है। और यहाँ से फिर आपकी साहिबी नदी के अंदर मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से ही गुरुग्राम के अंदर पटौदी है यहाँ पर, ठीक है, नू और आपका रेवाड़ी है यहाँ पर, इन तीनों के अंदर ऐसे चक्कर मार के आती है, ठीक है भाई। देखो भाई, तो हरियाणा में दोहन नदी कहां से निकलती है, बताओ भाई। दोहन नदी आपकी नीम का थाना, खासी की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, आप बताओ आंसर। नीम का थाना वेरी गुड, जयपुर की पहाड़ियां वेरी गुड, शाबाश, होशियार, जमा पूरा एग्जैक्ट बता दिया। तो दोहन नदी, देखो आपके शरीर का दोहन, दोहन का मतलब समझते हो, दोहन का मतलब होता है शरीर के शोषण करना एक तरीके से, ठीक है। आपके शरीर का दोहन है, दोहन का मतलब क्या होता है, शोषण करना एक तरीके से। आपके शरीर का दोहन वो कहां से होता है, थाने के अंदर से होता है, ठीक है। आप कोई भी अपराध करते हो, थाने के अंदर पट्टे मार मार आपका सारा जोश काट दिया जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, आपके शरीर का दोहन होने लग रहा है। दोहन का मतलब आपके शरीर का शोषण, ठीक है, दोहने लग रहे हैं आपका शरीर, पट पट पट, यानी कि नीम के थाने के अंदर से। तो हरियाणा में दोहन नदी कहां से निकलती है आपकी, नीम के थाने। नीम का थाना ये है कहां पर, जयपुर की पहाड़ियों में भाई, ठीक है। कहां पर आपका, जयपुर की पहाड़ियों के अंदर क्या आपका नीम का थाना। ये साउथ की लगभग सारी नदियां कहां से आपकी, जयपुर राजस्थान यहीं से निकलती है, ठीक है। कहां से आपकी, नीम का थाना, जो कि कहां पर आपकी जयपुर की पहाड़ियों के अंदर, वहां से आपकी निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि
हरियाणा में एंट्री कहां से होती है? एस्टेट के अंदर ही आपका आया हुआ ये प्रश्न कि आपकी जो दोहन नदी है इसकी हरियाणा के अंदर एंट्री कौन से जिले से होती है? तो कहां से? आपकी महेंद्रगढ़ से भाई। कहां से? आपके महेंद्रगढ़ से भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो, अगर आपके शरीर का दोहन होने लग रहा है तो उस दोहन यानी कि उस शोषण को कौन सहन कर सकता है या फिर आपके शोषण को कौन बचा सकता है? किसकी एंट्री अनिवार्य है? महान है जो इंद्र। ठीक है, महान है जो इंद्र, महा प्लस इंद्र, महान इंद्र, जो क्या है इंद्र के समान महान है, वही व्यक्ति आगे क्या आपके शरीर के शोषण को रोक सकता है। चीजें आई समझ में? तो अब देखो क्या है, कड़ गई दोहन नदी, ये आएगी। देखो अब दोहन नदी के बारे में बात करें, ये रही आपकी दोहन नदी, ये दोहन नदी ये रही। ठीक है, एंट्री देखो इसने, देखो ये सारा नक्शा गलत बना रखा है। आप देखो सारी जगह नु दे रखा है दोहन नदी आपकी महेंद्रगढ़ का अंदर तो एंट्री मारा है। भाई साहब ने रेवाड़ी में पूछा रखी। ठीक है, गलत है यो। देखो यार दोहन नदी यार कृष्णावती दिखा रखी मारा थी ना, बेरा है कौन में कुकर है। ठीक है, ये यहीं से है भाई। दोहन नदी आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर से टपती वजह से। ठीक है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से एंट्री लेती। कृष्णावती नदी भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से अभी आगे करवाऊंगा। ठीक है, ये गलत दे रखी है, इसने इधर ही है, रेवाड़ी के अंदर नहीं घुसती दोहन नदी। ठीक है, कहां से एंट्री लेती? महेंद्रगढ़ के अंदर से। एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर के अंदर भी महेंद्रगढ़ मान्या भाई। ठीक है, बेरन कुकर का नक्शा गलत दे रखा है। ठीक है, कहां से आपकी महेंद्रगढ़ से एंट्री लेती? कौन सी? आपकी दोहन नदी हरियाणा के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ, मैं पहले बताने लग रहा हूं। ठीक है, हरियाणा के प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ दोहन नदी कहां से एंट्री लेती है? आपकी महेंद्रगढ़ से आपकी हरियाणा के अंदर आपकी दोहन नदी आपकी एंट्री लेती है। इसके अलावा एक पर्सन ये मतलब कि आज तक आया नहीं है, क्या पता आपके पास आ जाए। एक भृगु ऋषि होया करता पुराना काल का में। कौन सा ऋषि होया करता? भृगु ऋषि। ऐसा मान्या जाए कि भृगु ऋषि की जो पत्नी थी एक शायद दिव्य पोलिमा नाम की। ठीक है, भृगु ऋषि की क्या थी? एक पत्नी जिसका क्या नाम था? दिव्य पोलिमा नाम की थी भाई। ठीक है, नु माना जाकर उसके अखदया नदी लिखड़ा है, लिखवा देता हूं। भृगु ऋषि की पत्नी थी भाई आपकी, कौन थी? दिव्य पोलिमा। पोलिमा की आंखों से यह नदी निकलती है, यह नदी निकलती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा क्या है? माना जाता है। ये चीज लिख लेना भाई। ठीक है, कौन है ये? हो सकता आ जाए, आज तक नहीं आया, एक्सपेक्टेड है, क्या पता आ जाए कि पर्सन आ जाए। भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा की आंखों से कौन सी नदी निकलती हुई मानी जाती है हरियाणा के अंदर? तो उसके अंदर कौन सी आ जाएगी? आपकी दोहन नदी भाई। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। अब मान लो किसी का दोहन यानी कि शोषण होने लग रहा है तो उसकी आंखों से पानी तो आएगा। ठीक है, और उस पानी को हमने जैसे मान लो इसकी पत्नी थी दिव्य पोलिमा। ठीक है, इसकी आंखों से दोहन हुआ, इसका दोहन हुआ, शोषण हुआ, तो आंखों से पानी आया, नदी लिकड़ गई, जिसका क्या नाम रख दिया हमने? दोहन नदी नाम रख दिया। इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपका ये प्रश्न आया है कि हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी कौन सी थी? प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ, पहले लिख देता हूं, पीवाई की एचएसएससी का। हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी कौन सी थी भाई? प्राचीन महत्व की नदी कौन सी थी भाई, बताओ। तो हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी भी कौन सी? आपकी दोहन नदी भाई, क्योंकि शोषण है, शोषण प्राचीन समय से होता हुआ आने लग रहा है, आज का कौन होने लग रहा है। ठीक है, तो हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी कौन सी थी? आपकी दोहन नदी। क्या है? और हरियाणा के प्राचीन महत्व की नदियों के अंदर शुमार है। ठीक है, तो ये आपके भाई नदियों से रिलेटेड जो आपकी दोहन नदी है वो भी आपकी निपट गई। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जो मतलब है तो सारे पर्सन इसके अंदर, एक तो ये आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के अंदर लिख देता है एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर आपका। ठीक है, एक आपका ये पीवाईक्यू के अंदर है। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की सबसे प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? आपकी दोहन नदी। ठीक है, ये आपका एज इट इज है, कहां से निकलती है? नीम के थाने से निकलती है, जयपुर की पहाड़ियां। दूसरी चीज, हरियाणा में एंट्री कहां से? महेंद्रगढ़ से होती है। और भृगु ऋषि की पत्नी कौन थी? दिव्य पोलिमा। ये हो सकता है आपसे आगे पूछ ले, इसकी आंखों से इस नदी को निकलता हुआ माना जाता है। चीजें याद होगी। सर जी ठंड पड़ रही है, बिल्कुल पड़ा भाई। यो ऑलराउंडर होगा, चौवन ऋषि की पत्नी की आंखों से निकलती है भाई। मन्ना को नहीं बेरा कौन सा ऋषि की पत्नी की आंखों में लिखड़ा है? आंखा में लिखड़ा इतना बेरा है। ठीक से यार, सारे ज्ञान नहीं हो रहे, मैं भगवान कसम भाई, सारे A to Z इसे से आऊंगे भाई। आड़ करवा दिया, पाछा नहीं आ रहे कमेंट आओगे, फोन आप मैसेज नहीं आ रहे आऊंगे जी। मेरी बुक में तो यो दे रखा है, आपने यो करवा दिया जी। उप तहसील आपने 94 में कर दीजिए, और हमारी सॉरी तहसील आपने 94 में कर दी, हमारी बुक में 95, ओ हमारी बुक में 94 दे रखे, आपने 95 करवा दीजिए भाई। मेरी ती बख्श दो भाई। ठीक से
भाई मैं वो चीजें करवाने ला रहा हूँ सारी जगह तो छांट छुंट की नेट पता न्यारी छाटू हूँ बुका मत न्यारी छाटू HSC का प्रीवियस ईयर मत न्यारी छाटू भाई ठीक है मन्ना को मेरा कौन सा ऋषि की लुगाई थी किसी की लुगाई बस और उसकी आंखा में पानी पड़ा करता उसकी बोलना नदी ये देख लियो कौन सा ऋषि था मन्ना तो इस ऋषि का नाम मेरा भृगु ऋषि तब ना और कोई सा दिखा है विश्वामित्र था और कोई सा मित्र था उसकी लगाई ली आँखें ठीक से लुगाई थी बस उसकी आँखा में पानी पड़ा था उसमें तो नदी लिकड़ी थी इतनी चीजें आगी समझ में मन्ना कौन मेरा मैं उस टाइम कौन सी आकर था कौन सा ऋषि की लुगाई थी ना हमारे पड़ोसी थे ये मैं इनती जाणू हूँ आज है अंडी मानस यार महम लाइब्रेरी से 27 बॉय मनोज कुमार आगा देखो भाई अरे ये उल्टे हैं भाई ये उल्टे बूढ़े कौन मानना ये कौन मानना भाई ये सारे ज्ञानी बने रहे भाई आज का दिन ये फोन हाथ मारिया है बोकोस मांगली मारे है ज्ञानी बन जाए भाई भगवान कसम भाई देखो भाई कृष्णावती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है बताओ भाई देखो मैंने आपको बताया ये प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि जो मैं आपको बता देता हूं कि जो एज इट इज आपका आया था एक तो दोहन नदी और कृष्णावती जो नदी है भाई की एंट्री हरियाणा में कहां से होती है कहां से होती है भाई ये प्रश्न आपका HSC के अंदर आया हुआ है भाई ठीक है अरे नक्शा देखो के बनाया है यानी देखो कृष्णावती कड़ था बैठ रखी भिवानी में था बैठ रखी मारती ना कृष्णावती नदी या गुसाड़ महेंद्रगढ़ में था ठीक है महेंद्रगढ़ से कृष्णावती और महेंद्रगढ़ से दोहन नदी तो ये प्रश्न एज इट इज भाई देखो यकीन ना होना आप नेट के ऊपर सर्च कर लियो HSC का प्रीवियस ईयर के पेपर का मैं उधर से आपको पता भी लग जाएगा ठीक है ये प्रश्न आपका एज इट इज है डिट्टो भाई दोहन नदी और कृष्णावती जो नदी है ये दोनों की एंट्री हरियाणा के अंदर कहां से होती है तो इन दोनों की एंट्री हरियाणा के अंदर कहां से होती है आपकी इससे महेंद्रगढ़ से भाई ठीक है कहां से महेंद्रगढ़ से भाई ठीक है अब ये देखो दोहन का मतलब हो गया शोषण करना अगर किसी का शोषण होने लग रहा है तो उसके शोषण को कौन बचा सकता है साक्षात क्या है इंद्र के समान जो महान व्यक्तित्व है वही आके उसके शोषण को बचा सकता है और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण भी आगे भगवान श्री कृष्ण के साथ टक्कर कौन ले सकता है वो भी कौन है आपका जो इंद्र के समान है वो क्या है महान है जो इंद्र के समान ठीक है तो यानी कृष्णावती भाई ये तो भगवान जी हो गए भगवान जी और का तो एरिया की बात है पड़ोसी है इंद्र भी ठीक है तो ये दोनों का पड़ोस की बात हो गया आपस में तो कृष्णावती तो महेंद्रगढ़ डायरेक्ट हो गया दूसरी चीज दोहन भी कहां पर महेंद्रगढ़ दोनों इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं महेंद्रगढ़ ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आया है कृष्णावती नदी और ये जो आपकी दोहन नदी है इनकी एंट्री हरियाणा में होती कहां से एंट्री जरूर याद रख लेना भाई एक जना को मोहित पुनिया की पत्नी थी जिसकी आंखों मतलब नदी बया कर दी हाँ भाई बस लिख लियो भाई मेरे बटे भाई जमा नहीं चो भाई साहब देखो भाई इसके अलावा ये नदी निकलती कहां से भाई आपकी जो कृष्णावती नदी है ये आपकी निकलती कहां से इसका उद्गम स्थल और याद रखो भाई उद्गम स्थल मतलब कि मेन जो इसकी लोकेशन है ठीक है जहां से निकलती है ये प्रश्न आपके पूछ सकता है तो ये भी कहां से आपकी नीम के थाने से ही ठीक है नीम के थाने से ये निकलती है भाई जहां से आपकी ये निकलती थी ना दोहन नदी सेम टू सेम उसी लोकेशन से ये निकलती है नीम के थाने से ही कृष्णावती नदी और नीम के थाने से ही कौन सी आपकी जो दोहन नदी है दोनों की दोनों वहीं से निकलती है ठीक है इसके अलावा जब मैं एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल है ना नारनौल के अंदर भी एक गांव है नारनौल के अंदर भी एक बदांती के नाम था बदांती था कुकर था नाम होगा बदांती शायद बदांती था मेरे एग्जैक्ट ध्यान कौन देख लियो नारनौल के अंदर भी कौन सा आपका बदांती गांव है ठीक है वैसे इतना एग्जैक्ट कौन पूछा है ठीक है फिर भी तारना जो थ्योरी का जो तारा बूथ है ना थ्योली या थ्योली खातर करवा दिया तारा ठीक है महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा नारनौल के अंदर कौन सा बदांती गांव वहां से और उद्गम स्थल कौन सा आपका नीम का जो थाना है वहां से इसका उद्गम होता है अब ये फ्लो कहां पर करती है ठीक है प्रवास स्थल भी तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन से जिलों के अंदर से ये फ्लो करती है अब पहली चीज तो देखो महेंद्रगढ़ हो गया तो महेंद्रगढ़ के अंदर भी ये नारनौल है वो विशेष तौर पर यानी कि एक तो हो गया नारनौल
नारनौल के अंदर से फ्लो करती है आपकी, ठीक है। नारनौल के अलावा और कहाँ से होगी, नारनौल के पड़ोस में और कौन बैठा है, और आपका रेवाड़ी बैठा है, झज्जर बैठा है, ठीक है। तो यानी कि आपका नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, ठीक है। इन जिलों के अंदर से एक कोसली नाम की जगह है, यहाँ से भी, ठीक है। इन यहाँ से क्या है, यहाँ से आपकी भाई मेंदली फ्लो करती है। देखो दोबारा से चीजों को रिवाइंड करेंगे। अब ये जो प्रश्न है अब इसके बाद ये समझो लगभग सारा मामला खत्म हो चुका है, ठीक है। लगभग सारा मामला खत्म हो चुका है दक्षिण हरियाणा की नदियों का। एक दो प्रश्न हो रहे थे, उसके बाद दक्षिण हरियाणा की नदियां खत्म। उसका जो नदियों की पीवाईक्यू के जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हम लोग उनको निपटाएंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं रहा, अब काफी हद तक निपट चुके हैं। बस कितने परसेंट रह गए, 8 हो गया अपने। कृष्णावती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, मैंने दो बताया, एक दोहन नदी, एक कृष्णावती नदी। दोनों की दोनों कहां से एंट्री मारती हैं, महेंद्रगढ़ से एंट्री मारती है। क्या बोल रहा है, ठीक है, महेंद्रगढ़ से आपकी एंट्री मारती है। दोनों निकलती कहां से, नीम के थाने से निकलती दोनों, और एंट्री आपके महेंद्रगढ़ से मारती दोनों, ठीक है। उद्गम स्थल नीम का थाना होगा, प्रवास स्थल आपका नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर और कोसली, यहाँ पर ये फ्लो करती है भाई। आगे चले, और ये प्रश्न आपका एज इट इज एग्जाम में, दोहन नदी और कृष्णावती नदी की हरियाणा में एंट्री कहां से होती है, तो महेंद्रगढ़ में। नदियों का खेल खत्म, दक्षिण हरियाणा की नदियां भी हो चुकी खत्म, ठीक है। अब और प्रश्न देखो क्या है, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किन नदियों को कहा जाता है, बताओ भाई। हरियाणा पुलिस एसआई के अंदर ये प्रश्न है 2018 वाली भर्ती के अंदर, बताओ भाई दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किन नदियों को बोला जाता है। अब हम लोग जो भी नदियों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हैं ना उनको निपटाएंगे। एक तरीके से आपकी थ्योरी हो निपट चुकी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी आए। दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किन दो नदियों को बोला गया, दोहन और कृष्णावती। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाए। दोहन और कृष्णावती जो नदी है अभी आपने लास्ट में पढ़ा, इन दोनों नदियों को क्या है, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा बोला गया है, ठीक है। किसको, दोहन और कृष्णावती। देखो सीधी बात है, दोहन यानी कि जिसका शोषण है, यह भी महेंद्रगढ़ में एंट्री मारा है, और कृष्णावती ये भी क्या है, ये भी महेंद्रगढ़ से एंट्री मारती है। दोनों की दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट, दोनों की दोनों नीम के थाने से निकली हुई है, तो इसीलिए क्या इनको हरियाणा की जीवन रेखा भी बोला जाता है, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा। इसके अलावा प्रश्न आ जाइए तो क्या भाई, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किन नदियों को बोला गया। अगर पूछ ले दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को बोला गया, ये भी तो आ सकता है आपका, आ सकता मतलब आया नहीं आज तक। दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को बोला गया। अब नहर और नदी के अंदर भी डिफरेंस होता है भाई, किस नहर को बोला गया, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। देखो नहर होती है वो जो मैन मेड होती है, ठीक है। मैन मेड का मतलब समझते हो, यानी कि जिसको इंसान बनाता है उसको नहर बोलते हैं। जैसे आपके शहरों के अंदर से जो नहर जाती है। नदी किसको बोलते हैं, जो अपने आप अपना रास्ता बनाती है। जैसे गंगा नदी इतनी चौड़ी है, ठीक है, जिसने खुद ने अपना रास्ता बनाया है। यमुना नदी है, अपने आप रास्ता बना रखा है, ठीक है। यानी कि वो उनको बोलते हैं नदी जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ठीक है। और नहर किसको बोलते हैं, जो कि मैन मेड होती है। तो दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को बोला है, ये नदी है। नदी के अंदर आ जाएगा तो दोहन और कृष्णावती जो सी हमने दोनों लास्ट में पढ़ी है, एक तो जिसका शोषण हुआ वो, और एक कृष्णावती है वो। इन दोनों को जीवन रेखा बोला गया, नदी है। और नहर कौन सी नदी, किस नहर को बोला गया, तो आवर्धक नहर। किसको भाई, आवर्धक नहर, वर्धक जो नहर है भाई, इसको बोला गया है जीवन रेखा दक्षिण हरियाणा की नहर। पूछ ले तो ये याद कैसे रखोगे, तो याद ऐसे रखो भाई। अब आपकी जीवन रेखा, हर कोई व्यक्ति देखो, अगर इंसान के हाथ में अगर पावर आ जाए कि आप अपनी जीवन रेखा को बढ़ा, आप अपनी जीवन रेखा के मतलब समाप्त भी कर सकते हो, बढ़ा भी, तो हर इंसान क्या करेगा, अपनी जीवन रेखा के अंदर वृद्धि करेगा, ठीक है। अब आपके नहर तो क्या, नहर तो मैन मेड ही है, इंसान के हाथ की तो पावर है। तो इंसान क्या है, इंसान अपनी जीवन रेखा के अंदर क्या करेगा, वृद्धि करेगा। आ वजह वृद्धि हो जाए मेरे जीवन में, आ जा, मैं तो कदे नहीं मरना चाहूं, आ जा मेरे जीवन में और वृद्धि हो जाए। यानी आवर्धक जो नहर है उसको क्या बोला है, उसको जीवन रेखा बोला गया। नहर की फॉर्म में, नदी की फॉर्म में पूछ रहे तो दोहन और कृष्णावती। चीजें याद होगी, चीजें याद हुई। सर नहर भी करवा देना, करवा दूंगा भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। एक बार नदी तो हो जाए पूरी, नहर भी करवा दो ना, टेंशन लो। आगे चले, आगे देखो, हरियाणा के किस नदी को दिल्ली में नसबगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। हरियाणा की कौन सी नदी है जिसको दिल्ली के अंदर नसबगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है भाई। अब सारे पीवाईक्यू के पर्सन, एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर है, पेपर पर्सन ध्यान नहीं है कौन से पेपर के अंदर आया था, लेकिन आया था एचएसएससी के अंदर ही। बताओ तो हरियाणा की किस नदी को दिल्ली के अंदर जाती है, मतलब वो नदी अगर दिल्ली के अंदर जाती है तो उसको नसबगढ़ नाले के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी नदी? अब देखो सीधी सी बात है, अब हरियाणा के अंदर मान लो आप तोप हो, तोप का मतलब आप बड़े ऑफिसर, बड़े रैंक पे हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाती, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के बड़े बड़े, आप तो बड़े बड़े तोप बैठे पाओगे, ठीक है। तो आपकी वैल्यू जानती क्या हो जाएगी, नाड़ा वर्गी हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे पे, जो हरियाणा के अंदर साहब है, ठीक है, उसकी क्या सेंटर में जाकर वैल्यू 0।
ठीक है, यानी आप वर्तमान में हरियाणा के अंदर साहब हो भाई, सेंटर में जाते कि आपको नाले के समान बोले, नाला कड़त आ गया हो, ठीक है, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कौन सी आपकी यूके बन गया है, या चादर लाख की हो गया हुआ, एक सेकंड रुकियो भाई, चित्रकारी बनेगी। ठीक है, यानी सेंटर के अंदर जाके आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी आप हरियाणा के अंदर तो साहब हो, साहिबी ने दिया नहीं कि आप हरियाणा के अंदर तो साहब हो, लेकिन सेंटर के अंदर जाती, नजफगढ़ के अंदर जाती कि आप एक नाले के समान आपकी वैल्यू हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपसे भी बड़े बड़े ऑफिसर बैठे, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। सर मेरा दोस्त निखिल पढ़ नहीं रहा, उसको एक बार 14 पौरी वाला लठ दिखाकर बोल दो पढ़ लेगा, टाइम पास ना करे। ओके भाई सचिन। सर एनडीए के एग्जाम में कलर ब्लाइंडनेस में आउट हो गया, ये हरियाणा पुलिस की तैयारी करूं सो कलर ब्लाइंडनेस चल जाए? नहीं चलेगा मेरे भाई योगेश कुमार, नहीं चलेगा भाई। हरियाणा पुलिस में भाई मैं बताता हूँ, आंगली कट रही है, हाथ टूट भी रहा है, वो भी चल जाए, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता भाई, सच्ची बात है भाई। इसमें कोई वो नहीं मैं आपको झूठा दिलासा दे दूँ कि हाँ बचा जगह चाल जगह तैयारी कर ले, मन तो बैच भेजना पड़ा, वो सिस्टम कौन भाई। ठीक है, जो चीज़ सच्चाई हुआ सच्चाई बोलते हैं भाई। अरे सच में कलर ब्लाइंडनेस है, वो जो ये वाली जो जॉब होती है ना भाई, पुलिस की, आर्मी की या कोई भी, इसके अंदर नहीं जा सकते भाई। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो इबरात का टाइम है, किसी अपराधी थी शूट करना है, तारला भी कई बार लाल बुरसट पहरे था बनवा रही दिखने लायक जा, कलर ब्लाइंडनेस तारला दी पेल दोगे तुम तो है, तो भाई नहीं चलोगे भाई। बाकी सारी चीज़ें चल जाएंगी, उंगली कटोरा चल जाएगा, ठीक है, एक आंगली फालतू वो भी चल जाएगा, पैर की कोई आंगली मुशरी टूट रही सब चल लगा। ठीक है, मैं दोनों कहूँ हाथ भी कट रहा तो भी चल जाएगा, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा भाई। ठीक है भाई, भाई बच्चे बहुत सारे जुड़ रहे हैं अपने, मजाक की बात नहीं है, आपको दिखा मैं बता भी देता हूँ। एक तो भाई देखो मैंने आपको एक रिजल्ट शेयर करा था सुबह सुबह, मैं अब की बार आपको बताने लग रहा हूँ, पहले कंपटीशन तकड़ा होने वाला है, नीत करके पढ़ लो। ठीक है, अकेला मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हरियाणा जी के जितनी यहाँ पर करवाने लग रहा हूँ, एनफ है, एनफ चीज़ें मैं आपको सारी कंप्लीट कराऊंगा। पेपर से पहले आप टेंशन ना लो, प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के सारी चीज़ करवा दूँ, नए पुराने सारे प्रश्न करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके, इंडिया जो जीके है उसके ऊपर भी फोकस रखो प्रॉपर। एक आपको दिखाऊं, मैं मैसेज दिखाता हूँ, एक सेकंड को, आपने यकीन हो जाएगा भाई कि बालक पढ़ना है कौन पढ़ दे। एक सेकंड रुको, एक भाई का मैसेज आया था सवेरा सवेरा, ये रहा देख लो भाई, एक गगन नाम का भाई है, राम राम भाई साहब, सब इंस्पेक्टर गगन दिस साइड, सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन CISF इन CPO 2019 के अंदर लगा है, CET वाला बैच लिया है आपका। हरियाणा जी की क्लास डेली देखता हूँ रिकॉर्डेड बैच में, यहाँ पढ़ने का थोड़ा कम टाइम मिलता है, एज ड्यूटी भी करनी होती है, थोड़ा गाइड करो कैसे क्या करूँ, CET की तैयारी बढ़िया हो जाए। दिख गया, ये देख लो, दिखा भी दूंगा, यो भाई रहा। ठीक है, इसका आज मैसेज आया, तो आप हम कंपटीशन देखो भाई, 2019 में CPO में सेलेक्टेड है, SSC लेवल का बंदा, वो भी आड़े की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज एक और दिखाता हूँ धरती में, एक और है, एक लक्की कुमार के नाम से एक अपने सर भी है, ठीक है, मतलब कि एक्स सर्विसमैन है भाई, अपने जो जेल डिपार्टमेंट है ना, जेल डिपार्टमेंट के अंदर लग रहे हैं भाई। ठीक है, और ये भी अभी और ऊपर की तैयारी करने लग रहे हैं, और ये भी इनका भी मैसेज आया भाई। ठीक है, अरे एक लड़की का मैंने आपको कल दिखाया था ना, और कल क्या सॉरी आज सुबह टेलीग्राम के अंदर भी डाला था मैंने आपको, ये रहा, एक लड़की है अपने पलवल साइड की। ठीक है, अभी बेंगलोर के अंदर फेज 11 के अंदर सिलेक्शन हुआ, ये देख लो, आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं आपको ये मैं इसलिए नहीं दिखाने लग रहा आप धरती जलाऊँ हूँ या कुछ और करो, धरती सिर्फ नो कहूँ हूँ कि पढ़ लो अच्छे से। ये देख लो, इसका फेज 11 का जो एग्जाम होता है ना SSC का हर साल, उसके अंदर इसका सिलेक्शन हुआ है, लेवल 6 की जॉब है, 35,400 बेसिक पे है, बेंगलोर के अंदर सिलेक्शन हुआ है, और इसने भी CET का बैच ले रखा है, पढ़ने लग रही है। कहने का मतलब ये है कि भाई आप चीजों को अड़के में मत लेना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को अगर आप अड़के के अंदर लेने लग रहे हो तो आपकी गोभी खुज जाएगी। और अकेले हरियाणा जिक्के की इतना बड़ा लठ ना लगाओ कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, जितनी चीजें यहाँ पर करवाने लगे रहे वो एनफ है। ठीक है, इससे फालतू कुछ भी आपको पढ़ने की या और माथा मारने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें करवाऊंगा मैं। कोई प्रश्न रहता है, मैंने जब यार आपको ये बोल दिया कि स्पेशल प्रीवियस ईयर के प्रश्न मैं करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले हो यार तुम, ये लगी रहे।
रुकियो रे, मेरा नहीं भाई क्या लगी ओ यार एक पासा गया सुसरा अड़ता यो। ठीक है, तो चीजें आई समझ मत आ रहा मैं क्या कहना चाहूँ। ओ यार एक पासा फूफा ना उड़ते मैं ताती नु कहना चाहूँ कि नीत करके पढ़ लो, जनो इनकी तनख्वाह रोक देनी चाहिए। क्यों रोक देनी चाहिए भाई, क्यों रोक देनी चाहिए, अगले मेहनत करे हैं। ठीक है, मतलब मैं तारती नु कहूँ कि नीत करके पढ़ लो, चीजों को अड़के मत लो। ठीक है, कल दिन में 12 बजे टेस्ट है, कल दिन में 12 बजे टेस्ट है, कल दिन में 12 बजे लाइव टेस्ट। ठीक है, और उसके अंदर भी 3 लड़कियां हैं जो हर बार टॉप 5 के अंदर आती और उनका सिलेक्शन होगा और तुम रहोगे आंखों के अंदर गुट्ठे डाल डाल। मैं आपको ये नहीं कहने लग रहा कि भाई आप मेरा ही बैच लो फलाना ढिमकाना। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई चीज़ों को ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आप अगर पुराने बच्चे हो, पहले तैयारी की हुई है तो अच्छे से रिवीजन शुरू कर दो। एसएससी लेवल की तैयारी की तो सिर्फ हरियाणा जी की पढ़ने की जरूरत है, बाकी आपका एसएससी वाला ही आएगा। ठीक है, आगे चले, ये होगी क्लियर, आगे चलो भाई। ये हटदा कौन नहीं भाई, किया लग इसका और दिन तो हट जाएगा, चलो पढ़िया रहेगा। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है, ये भी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर है। मैंने आपको कल एक प्रश्न करवाया था कि घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है, कल करवाया था ना एक। घग्गर नदी द्वारा, ये 2-3 नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं बाढ़ के मैदान द्वारा बनाए गए, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ एज इट इज मैं बताऊं। बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है, इनके अंदर डिफरेंस है भाई, एग्जाम के अंदर गलती मत करना। मैदानों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, तो बताओ भाई। तो देखो जो आपकी जो घग्गर नदी है ना, जो मैंने आपको कल बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको नेल्ली के नाम से बोला जाता है, नेल्ली, कल करवाया था। तो घग्गर नदी के द्वारा जो बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या बोला, उनको नेल्ली बोला गया। और मारकंडा नदी के द्वारा जो बनाए गए बाढ़ के मैदान, देखो ये नेल्ली रहे, कल करवाया था। और जो मारकंडा नदी द्वारा जो बनाए गए बाढ़ के मैदान, उनको क्या बोलता है, उनको बेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेट बोला जाता है भाई। ठीक है, ये डिफरेंस मैं आपको पहले बताने लगा, एग्जाम के अंदर 100% आएगा, ये एज इट इज आपका आया हुआ है मारकंडा वाला। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको दिखाई देगा मारकंडा नदी या फिर घग्गर नदी एक पक्की नदी आओगी 100% किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, 4 शिफ्ट में आया तो मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए। देखो अगर आप किसी को मारोगे तो किसके साथ, बैट के साथ ही तो मारोगे। मारे बैट का खेल बन गया बाढ़ का मैदान सुसरागा। ठीक है, यानी बैट हो गया। और दूसरी अगर घग्गर नदी के द्वारा अगर बनाए गए हैं बाढ़ के मैदान, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है नेल्ली। ठीक है, घग्गर यानी घाघर, अब जैसे नेली से होकर नया नया, ठीक है, नेली से नया नया, नेली नया, ठीक है, नया नया घाघरा लेके चलूंगी। ठीक है, यानी घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान नेली, ठीक, और मारकंडा वाले बेट के नाम से, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आगे देखो भाई। अगला हम मारकंडा नदी सरस्वती नदी में किस स्थान पर आकर मिलती है। जो मैंने आपको बताया, देखो मारकंडा नदी है, ये कल मैंने बताई थी, जो आपकी उत्तरी हरियाणा की नदी है, ये सरस्वती नदी के अंदर आकर मिलती है। तो कौन से स्थान पर आकर ये सरस्वती नदी के अंदर आकर मिक्स हो जाती है, तो कौन सी, देखो मारकंडा और सरस्वती नदी का मिक्सअप होने लग गया है, यानी सरस्वती का सह तो आना ही आना है, यानी सनीसा झील भाई। ठीक है, यानी सनीसा झील आपकी क्या है भाई, निशा का मतलब, देखो निशा का मतलब क्या होता है, निशा का मतलब रात का, निशा का मतलब क्या होता है, निशा का मतलब होता है रात। ठीक है, सारे गामा आपने सुर सुने हैं तो सुना उतारती, सारे गामा पद निशा, इसकी फुल फॉर्म यह होगा सारा गाम में पद निशा, डायरेक्ट याद हो जाएगा। सारे गाम में पद निशा, मारे गाम में पद सर निशा निशा। ठीक है, देखो मारकंडा नदी है सरस्वती नदी में किस स्थान पर आकर मिलती है, तो सनीसा झील। यानी कि देखो मिलन कब होगा, और खासकर सरस्वती नदी के अंदर मिलन कब होता है, निशा का मतलब होता है रात को। ठीक है, यानी कि रात के टाइम में क्या है, मिलन होता है भाई। ठीक है, चाहे इंसानों का लगा लो और चाहे नदियों का लगा लो, सबका मिलन कब होता है, रात को होता है। ओचना दा झट दी सुकीन मंड तो
ठीक है भाई, याद रहेगा। मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी का मिक्सअप कहां पर होता है आपका, सनीसा झील के अंदर आपका दोनों का मिक्सअप होता है। याद करें, नीसा का मतलब क्या, रात, यानी रात के टाइम पर ही क्या है, सबका मिश्रण होता है, सभी का मिक्सअप होता है भाई। आगे चलें, आगे चलो। नए शोध के अनुसार हरियाणा में सरस्वती नदी किस शताब्दी तक बहती थी, की नहीं आएगा, 21 आएगा। ठीक है, नए शोध के अनुसार, जो नया शोध है, करंट का प्रश्न है, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर आया है कि भाई जो एक नया शोध होया है, नई रिसर्च हुई है, उसके अनुसार सरस्वती नदी है हरियाणा के अंदर भाई कौन सी शताब्दी तक फ्लो करती थी। 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और उसके बाद वो लुप्त हो गई थी, तो कौन सी शताब्दी तक फ्लो करती थी, बताओ भाई। दिल्ली से एसएससी एस्पिरेंट लाइव दिख रहे हैं, वेरी गुड। देखो भाई, तो नए शोध, हरियाणा सरस्वती नदी किस शताब्दी तक बहती थी, तो भाई 15वीं शताब्दी तक भाई, 15वीं जो शताब्दी है तब तक भाई आपकी की है सरस्वती नदी है बया कर दी भाई। उस 15वीं शताब्दी का मतलब एक साल पीछे लगा लो, यानी 1400 वाले साल थे, 1401 से 1499 तक। ठीक है, उस साल तक है सरस्वती नदी बहती थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, याद कैसे रखोगे, देखो क्या भाई, इसने क्या है 15वीं, देखो 15वीं से बढ़ गया आपका पैन-दरवीं। ठीक है, इसका जो पैन था ना, इसका पैनमा जब तक दरव था, दरव का मतलब हो गया लिक्विड। ठीक है, इस नदी का पैनमा जब तक दरव था ना, लिक्विड था, जब तक तो फ्लो हो ही गई, जुकरे इसका पैनमा था, लिक्विड खत्म हुई, नदी सूख गई। तारा भी तो नुए सांग है, तारा पैनमा जब लिक्विड है, जो तलक चालो फुचुक 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 फुचुक, जिस दिन पैनमा था लिक्विड खत्म, तार भी सूख जाओगे, कंकाल बन जाओगे, स्केलेटन बनी हंड हो गए, आ आ आ आ। ठीक से, ये तो हमें एडी ठाक याद दिया मिस दे फिरो हो। ठीक है, पाछा ना एडी उठेगी ना दिया मिचेंगी, पूरी मिच जाएंगी। ठीक है, याद होगी। तो 15वीं यानी कि इसके पैन के अंदर से जब दरव समाप्त हो गया, दरव का मतलब लिक्विड, तब क्या ये नदी आपकी सूख गई, 15वीं शताब्दी। कितने क्वेश्चन और रह गए। हरियाणा पुलिस में स्पेक्टेकल्स हैं तो क्या चल, हाँ चल जाएगा भाई स्पेक्टेकल्स, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, ऐसे नहीं चलता, मतलब लेजर करवानी पड़ेगी भाई, प्रॉपर टाइम मिलता आपको लेजर करवाने का। ठीक है, लेजर मरवा ली, पहला है मरवा ले, बे मरवा ले भाई लेजर। ठीक है, सर्दियों का मौसम है ना, कोई कूलर पंखा में उसमें बच के रहना, मरवा ले लेजर, डॉक्टर का दिखाएगी, बस खेल खत्म। और क्या है, कॉन्ट्यूरा रैपी कॉन्ट्यूरा वेरन कौन कौन सी होगा। अगला देखो अगला कौन सा है, पर्सन कह रहे पर्सन तो भाई अभी रह रहे हैं भाई, 5 पर्सन हो रहे हैं, मतलब 1 घंटा 11 मिनट की क्लास हुई है, 1 घंटा 20 मिनट तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, वैदिक साहित्य में सरस्वती व दृष्टद्वती नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपका एचएसएससी पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ है। जो वैदिक साहित्य आपका, उसके अंदर जो सरस्वती नदी है और जो दृष्टद्वती जो नदी, दृष्टद्वती नदी किसका पूरा नाम था, एक तो चेतांग नदी का था और एक कौन सी का था, जो पहली नदी करी थी आज अभी ने, कौन सी करी थी, दिमाग लगा लो कि मैं, अरे वो मारती है साहिबी नदी कौन करी थी क्या सबसे पहला, तो साहिबी नदी और चेतांग नदी दोनों आगे प्राचीन नाम के थे आपके, दृष्टद्वती थे। ठीक है, तो सरस्वती नदी और दृष्टद्वती जो नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता था उसको किस नाम, जैसे सरस्वती नदी तो आपको पता है उत्तरी, आपको दिखाता हूँ मैप के अंदर, देखो ये रही सरस्वती नदी तो कड़ा फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड हो गया, कड़ गई सरस्वती नदी यारी, ऊपर सरस्वती नदी तो ये आड़ा आड़ा फ्लो कर रहा है यारी। ठीक है, या सरस्वती नदी रही या दृष्टद्वती नदी कड़ गई, वाह कड़ गई रवा, एक वो आया कर दी, अरे वो जो पुराना साहिबी नदी यारी, या साहिबी नदी रही, यानी इन दोनों का जो बीच का ये जो मैदान है, ये जो मैदान है बीच का, ठीक है, लाल पेन गेल दिखा दूं, ये तो इन दो नदियों के बीच का जो ये जो मैदान है, इस मैदान को किस नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ। बी 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 सर, कल आपने क्लास जल्दी प्राइवेट कर दी, हाँ भाई, दिल्ली पुलिस में अफसर सीटी की तैयारी कर रहे हैं, मुसाफिर नेशन दिख रहा है भाई। अब देखो आगे क्या है, इसी प्रश्न का बताता हूं मैं तुमको, ये रहा। तो इन नदियों के बीच के मैदान को किस नाम से, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना था। बर्मा जी का क्या भाई, एक तरीके से मतलब बर्मा जी का ये वो एरिया है जो बीच वाला एरिया है भाई। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऊपर तो शिव भगवान हो गए, शिवालिक की पहाड़ियां होगी, नीचे वाली तरफ विष्णु भगवान हो गए, बीच में कौन, बर्मा जी बस, यानी कि ब्रह्मवर्त भाई। ठीक है, आगे चलो, आगे कौन सा है, हरियाणा की यमुना नदी गंगा नदी में कहां पर जाकर मिलती है। जो हरियाणा की यमुना नदी है वो गंगा नदी के अंदर कहां पर जाकर मिक्सअप होती है, ये प्रश्न पूछा, तो कहां पर, आपके यूपी के इलाहाबाद के अंदर भाई, यूपी के अंदर कहां पर, इलाहाबाद नाम की जो जगह है वहां पर क्या आपकी यमुना नदी कहां पर, आपकी गंगा नदी के अंदर जाकर मिक्सअप आपकी हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ ज्यादा इसके अंदर मुश्किल नहीं था। ऐसे देखो भाई, यमुना नदी छोटी सी थी, ठीक है, गंगा नदी के अंदर आड़ा तेरा ये भी इलाज बांधूंगी। ठीक है, इलाहाबाद का मतलब इलाज बांध, यमुना नदी का इलाज कड़ा बंधेगा, इलाहाबाद के अंदर क्या इसका इलाज बंध जाएगा, इलाज बांध भाई। ठीक है, यमुना नदी गंगा नदी के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या आपका, यमुना नदी द्वारा हरियाणा में निर्मित बाढ़ प्रवण क्षेत्र के निचले हिस्से को किस नाम से जाना, देखो अभी आ गया। घग्गर नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र को किस नाम से, नेली।
ठीक है। और वो कौन सी नदी थी वह, एक और अभी देखी थी रह, मारकंडा नदी थी क्या वह, मारकंडा नदी थी, हाँ। मारकंडा नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र कौन से थे, बैट के नाम से जाना था। अब आगे यमुना नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं। अब ये तो इंडिया जीके के अंदर भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। जो नदी जब भी लाती है, नदी जो भी नई मिट्टी अपने साथ लेके आती है उसको क्या बोलते हैं, एज ए खाद के रूप में काम करती है धरती में। अब नदी का पानी यार, खेता में एक तो नदी का पानी लगा, एक ट्यूबवेल का पानी लगा, नदी वाले पानी से ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है, ज्यादा पानी मतलब उपजाऊ प्रवृत्ति का होता हो, ठीक है। तो यानी कि यमुना नदी जो पानी लेके आती है क्या, एज ए खाद का काम करते हैं, यानी खादर, ठीक है। यानी कि खादर का काम कौन सी करती है, यमुना नदी जो पानी लेके आते हो क्या, एज ए खाद का काम करती है, यानी खादर, खादर बोले उसको। बांगर किसको, जो भूमि जो मतलब मिट्टी रिप्लेसमेंट नहीं होती नदी के द्वारा नहीं लाती उसको बांगर बोलते हैं। जो नई भूमि बार बार नई मिट्टी आती है नदी से उसको खादर, यानी खाद का काम करने लग रही। अभी एक नदी रह रही है, मैं पहले बताऊं हूं, एक नदी रह रही है अभी आएगी, इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। वो अभी तक पड़ी नहीं, अभी नहीं इनके अंदर आती नहीं। वह नदी जो मानसून के दौरान अधिक बाढ़ या गाद का जमाव लेकर आती है, उस नदी का नाम बताओ जो कि मानसून यानी बारिश के टाइम पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी बाढ़ या गाद, गाद का मतलब समझ गए, जो मिट्टी हो ना, मिट्टी उसको गाद बोलते हैं, उस गाद को लेके आती है, उस नदी का नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो गाद, गाद आपकी मतलब कि आप देखो आपकी खाल है, आपकी खाल ऐसे गाद नुमा कब हो जाए, ऐसे गाद नुमा, गाद का मतलब ऐसे मिट्टी का थल 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 थल, आपकी खाल गाद जैसी कब हो जाए, जब तारे घनी मर जाएगी ना, मतलब कि तारा घने मारे जाओगे कटक 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 कटक, जी तारी खाल कैसी हो जाएगी, गाद जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मारकंडा यानी कि ऐसा कांड जो कि मार मार के किया गया है, उसकी वजह से खाल कैसी हो जाती है, तारी गाद जैसी हो, थप 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 उसी खाल हो जाएगी तारी, ठीक है। मारकंडा के द्वारा क्या बाढ़ या गाद का जमाव के कारण वह नदी जो मानसून अधिक बाढ़ या गाद जमाव लेकर आती है, कौन सी आपकी मारकंडा नदी, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। आगे चलो भाई, हरियाणा की वह नदी कौन सी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में जाकर मिलती है, बताओ भाई कौन सी नदी है जो कि शाहपुर गांव से निकलती है और लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में जाकर मिल जाती है, कौन सी नदी, राक्षसी नदी। कल करवाई थी ना भाई, एक मोटा सा नाम बताया था मैंने भाई, राक्षसी नदी भी कोई नदी है, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना ही प्रश्न आया राक्षसी नदी का, ठीक है। तो कौन सी नदी है, चोटांग से इसके अंदर जाकर मिल जाती है राक्षसी, ठीक है। और राक्षस की क्या होती है, राक्षस की जो गर्दन होती है, कुछ भी लगा लो क्या है, सारा सौदा चोटी पे हो भाई जमानू, चोटी का मतलब शिखर पे, ठीक है। चोटी पर सारा सौदा किसका हुआ है, राक्षस का, तारा इतना इतना हुआ है, मतलब नीचे नीचे होता हम तो, ठीक है। सारा सौदा चोटी पे किसका हुआ है, राक्षस का, यानी कि राक्षसी नदी क्या है, चोटांग नदी के अंदर जाकर आपकी मिक्सअप हो जाती है भाई, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है, बताओ भाई। हरियाणा की जो हनुमान चट्टी नाम की जगह है, इसके अंदर हनुमान गंगा का मिलन है भाई, वो आपका किस नदी के अंदर होता है, गंगा नदी, यमुना नदी, मारकंडा नदी या कृष्णा नदी, कौन सी नदी के अंदर होता है, बताओ फटाफट से सर। एप्लीकेशन आपकी बारी रॉकी भाई, ऐसा ना हो पाएगा। सीटी इन्फो नहीं एनफ है, हाँ। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हूँ सर, हरियाणा पटवारी का पेपर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है, गंगा का मिलन होता ही कहां पर है, इलाज बांध इलाहाबाद के अंदर, किस नदी के साथ, यमुना नदी के साथ। तो हनुमान चट्टी के हो जाए चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है, जब गंगा के मिलन की बात होगी तो कहां पर, यमुना नदी के अंदर ही मिलन होगा भाई। नेक्स्ट देखो कौन सा है, ऋग्वेद में किन दो नदियों के साथ मिलकर दृशदवती नदी का वर्णन मिलता है, भाई किन दो नदियों के साथ है दृशदवती जो नदी, जिसको चोटांग नदी है या फिर आपकी साहिबी नदी इसके नाम से जाना जाता है, इसका वर्णन मिलता है। कृष्णा व कावेरी, कृष्ण लिख रखा हमारा थी ना, कृष्णा व गोदावरी, सरस्वती व आपगा, सरस्वती व गोदावरी। तो जो सरस्वती और जो आपगा जो नदी है भाई, ठीक है, इन दो नदियों के साथ मिलकर क्या आपकी, क्योंकि देखो आपने देखा था भाई, सरस्वती नदी और आपकी जो कौन सी नदी थी, दृशदवती नदी है, इन दोनों के बीच के जो मैदान थे उसको किस नाम से जाना जाता था, आपने पढ़ा था ना अभी अभी, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था भाई, किस नाम से, ब्रह्मवर्त के नाम से। तो यही तो दे रखा है भाई, ऋग्वेद के अंदर है, किन दो नदियों के साथ मिलकर दृशदवती नदी का वर्णन है, सरस्वती नदी, तो एक तो सरस्वती नदी है, दृशदवती नदी बीच में या आखिरी में आ गई, और एक कौन सी आपकी, आपगा नदी, ठीक है। यानी सरस्वती आपगा का वर्णन मिलता है किसके साथ, दृशदवती नदी के साथ, एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया। अब जो आप नदी पढ़ने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है, बताओ भाई। हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है, प्रश्न नहीं पढ़ा हुआ अभी तक आप ही ने, अन्ना मैंने अभी तक करवाया है।
बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डी आंसर आया है, थापना नदी। वेरी गुड। देखो हरियाणा की सबसे छोटी नदियों के अंदर मैंने बोला था ना एक नदी रह रही है, ये नदी अभी इसकी कुंडली पटाएं पूरी। हरियाणा की सबसे छोटी नदी किसको बोला गया है? थापना नदी को। तो थापने का मतलब ऐसे थापना, गोबर थाप्या करा नो, फट 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 फट, यानी उसको बोलते थापना। ठीक है, आपने ऐसे थाप दिया कि चलो थप थप थप, किसको थाप, जो आपसे छोटा हुआ, थप थप ऐसी कड़ में ऐसे थाप मार दी। ठीक है, किसी की हाइट के ऊपर ऐसे थप 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 करोगे तो वो हाइट में भी छोटा हो जाएगा। यानी थापना नदी को क्या हरियाणा की सबसे छोटी नदियों के अंदर शुमार किया गया है भाई। ठीक है, इसका उद्भव कहाँ से है ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बताने लग रहा हूँ। उद्भव का मतलब ये निकलती कहाँ से है आपकी, जो थापना जो नदी है आपकी, ये कहाँ से निकलती है? आपकी यमुनानगर से भाई। कहाँ से निकलती है? आपकी यमुनानगर से आपकी कौन सी थापना नदी आपकी निकलती है। ठीक है, अब यमुना नदी को मैंने थाप्या कि प्लीज यमुना, ठीक है, थोड़ी सी तो एक छोटी नदी तो काट दे हमारा गामा बयान खातर, आप ही ना थप थपी दी। यमुना नदी मैंने बोली थी बेचारी। ठीक है, यमुनानगर के अंदर भी कोई एक स्पेशल पूछ रहे हो तो मजाद गांव भाई, मजाद गांव आज तक पूछे नहीं, गांव गुम कौन पूछा करे यार, डायरेक्ट जिले पूछा करे। ठीक है, यानी कि यमुनानगर ये डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर जो आया हुआ है वो क्या आपका, हरियाणा की एक तो सबसे छोटी नदी है तो आपकी होएगी। ठीक है, हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी, हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी कौन सी है? स्वस्थ नदी। अब जो हाइट के अंदर छोटा है ना, ठीक है, सीधी सी बात है कि वो स्वस्थ प्राणियों के अंदर शुमार है। कोई ज्यादा लंबा होगा ना तो क्या उसके पैर नु भांगे हो जाए, पैर फांगे हो जाएंगे। हाइट के अंदर छोटे मतलब नॉर्मल हाइट का है, ठीक है, वो क्या स्वस्थ बंदों के अंदर आपका शुमार होगा। और दूसरी कौन सी? अब छोटी सी नदी, अब छोटी नदी के अंदर ज्यादा गंदगी तो मिलेगी नहीं, बड़ी नदियों के अंदर ज्यादा गंदगी होती है। तो हरियाणा की सबसे नीली नदी, हरियाणा की सबसे नीली नदी भी किसको बोला गया है? सबसे नीली जो नदी है वो भी किसको बोला गया? वो भी आपके जो थापना जो नदी है उसको क्या हरियाणा की सबसे नीली नदी या फिर एकमात्र नीली नदी के रूप में शुमार किया गया। एकमात्र लिखित यहाँ पर, और तो कोई नदी है को नहीं, एकमात्र नीली नदी। ठीक है, हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी, हरियाणा की एकमात्र नीली नदी, और हरियाणा की एकमात्र एक और था, क्या था वो? सौ प्रवाहित नदी। सौ प्रवाहित का मतलब जो अपने आप अपना प्रवाह बना लेती है, वैसे सारी बनाओ हैं। हरियाणा की एकमात्र सौ प्रवाहित नदी, सौ प्रवाहित नदी। ठीक है भाई, ये दो हैं आपके, ये दो आपके एचएसएससी के अंदर पूछे हुए हैं। ठीक है, बाकी के आपका एक यो पूछा है सबसे छोटी नदी, थापना का मतलब थापना करना, सबसे स्वस्थ और एकमात्र नीली नदी कौन सी? थापना नदी, और एकमात्र सौ प्रवाहित नदी यमुनानगर से आपकी निकलती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलो भाई, अब तो बस इसका पास 2-1 प्रश्न हो रहे हैं। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था? बताओ, प्राचीन काल के अंदर हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? मार्कंडा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या सरस्वती नदी? अब अपनी सबसे पुरानी देखो, पुरानी वैदिक सभ्यता, मैंने बताया था सरस्वती नदी कितनी पुरानी है। सरस्वती नदी के जो में लास्ट प्रमाण मिलते कौन सी शताब्दी के मिलते? जब पैन के अंदर दरव खत्म हो गया था, 15वीं शताब्दी के प्रमाण हमको मिलते हैं। अभी देखा था ना मैंने, सब लास्ट प्रमाण जो नए शोधों के अंदर लास्ट प्रमाण कहां पर कब मिले हैं? सरस्वती नदी के, 15वीं शताब्दी के। तो प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। इतने पुराने प्रमाण मिले, 15वीं शताब्दी की बात होने लगी, तो हरियाणा इसी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद बस लास्ट प्रश्न और बच जाएगा। सरस्वती नदी का हरियाणा में अंतिम खुदाई स्थल कौन सा? जहां पर लास्ट बार इसकी खुदाई करी गई थी सरस्वती नदी की, तो वो था बेगू। बेगू कहां पर? आपका सिरसा के अंदर भाई, बेगू। ठीक है, बेगू। बेगू का मतलब ये समझ लो भाई, बेगू गू में गई, बेगू गुम होगी भाई। ठीक है, गू से बनेगा गुम होना। ठीक है, गू ना समझ लियो, गू से बनेगा गुम होना भाई। बेगुम भाई, बेगुम है मेरी सरस्वती, बेगुम गुम होगी भाई, गुम होगी सरस्वती नदी, गायब होगी। लास्ट स्थान था आपका बेगुम, गुम होगी, सिरसा के अंदर था ये लास्ट खुदाई स्थल। ठीक है भाई, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का भाई, HSHDB का पूर्ण रूप क्या है? प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, लास्ट सवाल है। देखो, HSHDB का फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड भाई, ये आएगा। ठीक है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड पहला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर है, एच से हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, फुल फॉर्म याद रखना, प्रीवियस ईयर के अंदर आपकी आई हुई में। ठीक है, तो ये प्रश्न थे नदियों से रिलेटेड भाई, सारे के सारे प्रश्न करवा दिए भाई मेरे एंड से। जहां तक मुझे लगता है भाई मैंने कोई प्रश्न नहीं छोड़ा है मेरे एंड से भाई, मैंने लगभग सारे करवा दिए हैं। फिर भी अगर कोई एक आधा प्रश्न ये लगे आपको कि हाँ भाई छूट गया है या कुछ आप अगर तमन्नू लाग गए, ठीक है, तो उसको भी भाई मैं लिपटवा दूंगा, टेंशन ना लो। कैसे लिपटवाऊंगा मैंने आपको बता दिया, मेरा शेड्यूल, मेरी स्ट्रेटजी कि मैं क्या करूंगा।
अभी तो एक बार एचटेट वाले बच्चों का एक बार लिपटवाना भाई, फटाफट फटाफट उनका बेचारा पेपर है एक बार, तो आप ही उसके हिसाब से चलने लगे हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक बार इनका एचटेट का लिपट जाएगा ना, उसका पाछा भी क्या कराएंगे कि एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कराएंगे सारे जिले, ठीक है, सारे जिला का अलग पूरी कुंडली कहाँ पर के है, कौन सी फैक्ट्री है वगैरह वगैरह सारी चीज़। उसके अलावा भी कराएंगे क्या नाम था, सारे PYQ HSSC के प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न है, जैसे 2023-24 में हुए हैं आपके ये HSSC के पेपर, 2022 में हुए हैं, 21 में हुए, सारे लपेट जाएंगे उनके अंदर जो भी हरियाणा जीके के प्रश्न है। फिर भी कुछ बच्चा आ गए, फिर तो कुछ को नहीं बच्चा है, सारा लपेट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज अब भाई चीजें मुझे आपको बतानी थी। कल दिन में 12 बजे टेस्ट होगा भाई, सिलेबस मैंने